चैप्टर 81 किंग फेंग जियांगंग। जियान ने जिस जहरीले ड्रैगन को निगल लिया था, उसने तुरंत अपनी असली एनर्जी का इस्तेमाल करके उसका विरोध करने का प्लान बनाया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारी बैंगनी सूजन। इसके अलावा जियान का टेम्परेचर और नुकसान पहुंचाने की ताकत बहुत डरावनी थी, और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, वह बुरी तरह जलकर घायल हो गया था। दूर से 7 धारियों वाला एक बड़ा काला अजगर उस भयानक बैंगनी रोशनी में दर्द से तड़प रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसने तड़पना बंद कर दिया। 7 धारियों वाला काला अजगर गायब हो गया और सिर्फ जहरीले ड्रैगन का टूटा हुआ शरीर रह गया। तितर बितर हो जाओ, जियाओ यी उसकी लाश के पास गया और उसे एक सॉफ्ट ड्रिंक दी, इससे पहले कि बैंगनी सूजन तुरंत गायब हो जाए। एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम तब तक गायब नहीं होगी जब तक कि चीज जल न जाए, जब तक कि उसे असली एनर्जी से रोका न जाए। अब तक कई सालों तक पॉक्सवान शहर के बाहर जमे रहने के बाद बदनाम डुलोंग माउंटेन थीफ ग्रुप का लीडर डुलोंग मर गया। एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम छठे लेवल के मॉन्स्टर बीस्ट जियान लायन किंग की जन्म की फ्लेम है, और आम अर्थ प्राइमरी मार्शल आर्टिस्ट भी इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अर्थ एलिमेंट रेन के नीचे के योद्धाओं का तो कहना ही क्या। जहरीला ड्रैगन एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम के नीचे मर गया, यह तो कहा ही जा सकता है कि वह जियाओ यी की अजीब हरकतों का सामना करने के लिए बहुत लकी था। किसने सोचा होगा कि एक जवान आदमी, एक जन्मजात योद्धा, इतनी डरावनी फ्लेम को कंट्रोल कर सकता है। इस समय जब आसपास के डाकुओं ने देखा कि ड्रैगन मारा गया है, तो वे घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। लीडर लीडर मर गया है। दूसरे जन्मजात योद्धा भी मर गए हैं, चलो भागते हैं। डाकू घबराकर भाग गए। तथाकथित पेड़ गिर गया और मुर्गी बिखर गई। जहरीला ड्रैगन मर गया और बाकी 5 जन्मजात रेल्म भी जानलेवा जख्म बन गए। अभी भी मौत और हासिल किए हुए रेल्मों का एक बड़ा ग्रुप है। बिना भागे क्या किया जा सकता है। हम जियाओ यी ने ठंडी सांस ली और दर्जनों जलते हुए ब्लेड निकल आए। बैंग बैंग बैंग, धमाकों की बौछार हुई और कुछ ही सेकंड में 100 से ज्यादा डाकू मारे गए। आह, यह डेविल हंटर कितना ताकतवर है, भाग जाओ। आग की लपटों में डाकू चीखे और भाग गए। उनकी नजर में जियाओ यी अब एक डेविल है। जो तीरंदाज पहले घने जंगल में था, वह पिछली आग की लहर में आधे से ज्यादा मारा और घायल हो गया था। हजारों डाकू हैं, लेकिन अब सिर्फ 2 से 300 ही बच सकते हैं। जियाओ यी उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह अपनी मार्शल स्किल्स छोड़ने वाला था, उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर की असली एनर्जी खत्म हो गई है, इसलिए उसे अपने विचार दूर करने पड़े। एमेथिस्ट लिंगयान ताकतवर तो ताकतवर है, लेकिन असली एनर्जी का इस्तेमाल भी उतना ही डरावना है। जियाओ यी ने मन ही मन भौहें चढ़ाई। अगर आप लड़ने के लिए आम आग पर भरोसा करते हैं, तो आपकी असली एनर्जी लंबे समय तक लड़ने के लिए काफी है। अगर आप जी यान छोड़ते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा दर्जनों जी यान आपकी असली एनर्जी खत्म कर देंगे। काफी देर बाद जियाओ यी की भौहें ढीली पड़ गईं। जी यान जैसे इतने पावरफुल तरीके के साथ ज्यादा असली क्यूई खर्च करना फायदेमंद है, और जब तक आप अपने कल्टीवेशन लेवल को बेहतर बनाते रहेंगे, और जब आपके पास जियायन को आसानी से छोड़ने के लिए काफी असली क्यूई होगी, तो आपकी लड़ने की ताकत निश्चित रूप से डरावनी होगी। कुछ ही देर बाद घबराए हुए डाकू शर्मिंदगी में भाग गए। असल में अगर जियाओ यी की असली एनर्जी खत्म भी हो जाती है, तो भी वह अकेले फिजिकल ताकत से उनका पीछा कर सकती है। बस बात यह है कि आम डाकुओं का एक ग्रुप, अगर वे भविष्य में बुराई करते रहे, तो दूसरे डेमन हंटर्स का सामना करना एक डेड एंड होगा। जियाओ यी उनका पीछा करने की जहमत नहीं उठाएगा। इस समय जियाओ यी जहरीले ड्रैगन की लाश पर टटोला और अपनी बाहों से एक यूनिवर्स बैग निकाला। मैंने उसे ध्यान से देखा और पाया कि उनमें से ज्यादातर चांदी के नोट और सोने की छड़ें थीं, और कुछ कुदरती खजाने और कुछ छोटी मोटी चीजें थीं। चांदी के नोट और सोने की छड़ों का जोड़ लगभग 200,000 टेल्स है। यह सच में एक बदनाम डाकू गैंग है, और नेट वर्थ सच में बहुत ज्यादा है। जहां तक तियानकाई डिब्बाओं की बात है, वे तीनों ही आम दवा वाली चीजें हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है। हक जियाओ यी ने धीरे से कहा, कियानकुन के बैग में असल में एक टेक्निक थी। किंग फेंग जियांगंग, एक बीच की गहरी टेक्निक। जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ। यह कोई मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी टेक्निक है जो बेहतरीन तलवारबाजी का एक सेट रिकॉर्ड करती है। यह एक तलवार टेक्निक है जो अपनी स्पीड के लिए जानी जाती है। एक बार ट्रेनिंग लेने के बाद योद्धा की तलवार हवा के झोंके जितनी तेज होती है, जिससे दुश्मन का बचना मुश्किल हो जाता है। शरीर सुंदर और फुर्तीला होता है, और खालीपन हवा की तरह होता है, जिससे दुश्मन को चकमा देना मुश्किल हो जाता है। साथ ही यह किंग फेंग जियांगंग को भी गाढ़ा कर सकता है। किंग फेंग जियांगंग तेज और बेजोड़। डुलोंग ने पहले भी उसे घायल करने के लिए तलवारबाजी के इस सेट का इस्तेमाल किया था, और उसके कंधे को चोट पहुंचाने वाली अजीब तलवार की एनर्जी किंग फेंग जियांगंग थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि डुलोंग के पास इंटरमीडिएट लेवल की गहरी टेक्निक होगी। कोई हैरानी नहीं कि ताकत इतनी ज्यादा है कि गहरे शहर में डेमन हंटर उसका विरोधी नहीं है। यह बस है, यह तलवार की टेक्निक मेरी अभी की ताकत बढ़ाने में ज्यादा मददगार नहीं है, इसलिए मैं बस इसे ऐसे ही प्रैक्टिस करता हूँ। जियाओ यी ने अपने होंठ सिकोड़े और टेक्निक को ऐसे ही अपने यूनिवर्स बैग में डाल लिया। स्पीड के मामले में उसका आकार 5 फिजिकल और मेंटल एलिमेंट्स में एक तेंदुए जैसा है। बचने के मामले में उसका आकार सांप जैसा है।
तलवारबाजी के इस सेठ की खूबसूरती और फुर्ती की कोई जरूरत नहीं है। हमले के मामले में बेंगशान जान और जियान दोनों ही किंगफेंग जियांगंग की तलवार की आभा से ज्यादा मजबूत हैं और वे और भी ज्यादा बेकार हैं। इसके बारे में सोचने के बाद जियाओ यी ने जहरीले ड्रैगन और दूसरे डाकुओं की मार्शल स्पिरिट्स को सोख लिया और डाकुओं के अड्डे के चारों ओर घूमा। कुछ और न मिलने पर वह चला गया। जियाओ यी स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट की तरफ तेजी से बढ़ा, यहां तक कि बड़े शहर से गुजरते हुए भी ज्यादा रुके बिना। बीच में एक बड़े डाकुओं के गैंग का सामना हुआ। वह उन्हें खत्म करने में कामयाब रहा, लेकिन उसे खत्म करने के लिए कई टास्क लेने पड़े। डाकू, अगर तुम्हारा सामना किसी मॉन्स्टर से हो तो मॉन्स्टर के अंदरूनी हिस्से और खून को मार डालो। समय उड़ जाता है और पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। जियाओ यी के दिन हमेशा की तरह एक बोरिंग सफर में बीते। सब गिनते हुए वह लगभग 20 बड़े शहरों को पार कर चुका है और स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के और करीब पहुंच रहा है। आज वह थोड़ा रुका और सबसे पास के बड़े शहर में घुस गया। यहाँ शिकार करने वाले डेमन का एक हॉल है, वह यहाँ टास्क देने के लिए तैयार है। बेशान काउंटी में 10 डेमन हंटिंग हॉल हैं, हर 10 शहरों में एक डेमन हंटर टास्क देने और लेने के लिए किसी भी हॉल में जा सकता है। हालांकि डेमन हंटिंग पैलेस हर जगह फैला हुआ है, यह एक पूरी सिस्टम वाली फोर्स है। डेमन हंटिंग पैलेस में घुसते ही तुरंत एक जोरदार आवाज हुई। दूसरे डेमन हंटिंग हॉल की तरह हॉल में कई डेमन हंटिंग मास्टर काम कर रहे हैं और यहाँ कई वॉरियर्स भी टास्क पोस्ट कर रहे हैं। जियाओ यी टास्क पर आया और टोकन दिया। मिशन ऑफिस के लोगों ने टोकन पर नजर डाली और खुद से बुदबुदाया, क्या यह जुआनचेंग सब टेम्पल को तोड़ने का मिशन है? बोलने के बाद उसने टास्क मैनुअल और कुछ सामान निकाला और उन्हें ध्यान से मिलाया। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जानकारी से पता चलता है कि इन डाकू गैंग के सभी लीडर मर चुके हैं और उनके आदमी भी मारे गए और घायल हुए हैं। उन्हें मिशन पूरा करने वाला माना जा सकता है। उसके बाद उसने फिर से गिना और कहा, 15 4 लेवल मिशन पूरे हो गए हैं, हर एक में 30 पॉइंट हैं, कुल 450 पॉइंट हैं। मिशन पॉइंट आपके लिए रिकॉर्ड कर लिए गए हैं और यह आपका इनाम है। शियाओ यी ने टोकन और इनाम वापस ले लिया। मिस्टर, ये जियाओ और कुछ है? डेमन हंटर ने पूछा। जियाओ यी ने सिर हिलाया और बहुत सारे काम लेकर चला गया। जाने से पहले उसने साफ तौर पर हॉल में दूसरे डेमन हंटर्स को फुसफुसाते हुए देखा और उसकी आंखें कभी कभी उसे हल्के से देख रही थीं। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, उन्हें ठंडी नजरों से देखा और फिर तेजी से चला गया। डेमन हंटर जो इधर उधर भाग रहा था, उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। उसका डरावना जानलेवा ऑरा, उसने एक नजर डाली और उसका पूरा शरीर कांप उठा। एक अधेड़ उम्र के डेमन हंटर ने सांस ली और हैरानी से जियाओ यी की पीठ देखी। इस आदमी को क्या हो गया है? हालांकि यह अपनी शक्ल नहीं देख पा रहा है, यह तो बस एक टीनेजर लगता है। इससे खून की बदबू क्यों आ रही है? कुछ जाने पहचाने डेमन हंटर्स ने कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि अभी कौन था? अधेड़ उम्र के डेमन हंटर ने शक के साथ अपना सिर हिलाया। उसके बगल में बैठे डेमन हंटर ने कहा, क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना? हाल ही में कहीं से एक पागल आदमी आया जिसने खास तौर पर डाकुओं और डाकुओं को चुना। सिर्फ 1 महीने में उसने 15 बड़े डाकुओं के ग्रुप्स का सफाया कर दिया है। अधेड़ उम्र के डेमन हंटर ने कहा, मैं हाल ही में किसी मिशन पर नहीं गया था, इसलिए मैं खुशी खुशी चला गया। बस सिर्फ 1 महीने में मैं 15 बड़े डाकुओं के ग्रुप्स का सफाया कर दूंगा, नामुमकिन है ना? नामुमकिन क्या है? उसके बगल में बैठे डेमन हंटर ने बड़ी बड़ी आंखों से कहा, क्या तुम हमारे शहर से 200 मील दूर ब्लू गोस्ट माउंटेन थीफ ग्रुप को जानते हो? अधेड़ उम्र के डेमन हंटर ने कहा, बेशक मुझे पता है कि ब्लू गोस्ट एक पैदाइशी 9 लेयर वाला योद्धा है और उसके आदमियों के नीचे 3 पैदाइशी 8 लेयर वाले हैं जो शहर के बाहर जमे हुए हैं और कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता। उसके बगल में बैठे डेमन हंटर ने कहा, कल ही रेजिमेंट ने उनका सफाया कर दिया था और उनमें से कोई भी लीडर ब्लू गोस्ट सहित बच नहीं सका, सिर्फ इसलिए कि नकाबपोश टीनेजर बच गया। इस अधेड़ उम्र के डेमन हंटर ने फिर से सांस ली। डेमन हंटर आमतौर पर कामों में बिजी रहते हैं और वे डेमन हंटिंग हॉल में बहुत कम बातें करते हैं। लेकिन यह बातचीत, चाहे वे जान पहचान वाले हों या नहीं, सभी मजे में शामिल होने आए थे। और हाँ, मैंने कुछ दिन पहले जब मॉन्स्टर बीस्ट्स का सिर काटा था तब नकाबपोश लड़के को देखा था। चाहे वह एक लेवल 3 का मॉन्स्टर हो या मॉन्स्टर्स का ग्रुप, जब तक तुम उसका सामना करोगे तुम मारे जाओगे। लाइट बहुत पावरफुल। बस अफवाहें सुनी, यहाँ के दर्जनों शहरों में उसका सामना दानव का शिकार करने वाले दानव से हुआ। डाकू को मारने के लिए डाकू का सामना हुआ और वह पूरी तरह से जीत गया। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि वह कोई गुफा का योद्धा हो सकता है, एक जीनियस योद्धा जो जवान है लेकिन उसमें इतनी ताकत है और मुझे नहीं पता कि वह कहां से आया है। शायद वह कोई जीनियस बच्चा है जो बाहर आया है और कुछ सुपर परिवारों में प्रैक्टिस कर रहा है। आसपास के कई दानव शिकारी हैरान थे और उनकी तारीफ कर रहे थे। अधेड़ उम्र के दानव शिकारी ने दूसरों की लगातार बातें सुनी और बीच में टोकते हुए कहा, क्या आप उस नकाबपोश लड़के का नाम जानते हैं? ये जियाओ, दानव शिकारियों ने एक साथ कहा। दानव शिकार महल के बाहर जियाओ ही दानव शिकारियों की बातचीत को धुंधला धुंधला सुन सकता था और उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वह ज्यादा देर नहीं रुका, शहर के बाहर गया
और अपने रास्ते पर चलता रहा। चैप्टर 82 अपाहिज। जियाओ यी बिना रुके डाकुओं और डाकुओं से टकराने के अलावा सड़क पर तेजी से निकल गया, जिन्हें काम पूरा करना था। आखिरकार स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में जाना ही काम है। समय उड़ जाता है और 2 महीने चुपचाप बीत जाते हैं। बाइवू शहर के बाहर जंगल में कहीं एक जवान आदमी मेडिटेशन से हल्का सा उठा। उस जवान आदमी ने मास्क पहना था और वह अपना रूप नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं और उसकी भौहें साफ और सुंदर थीं। वह एक हैंडसम लड़का बनना चाहता था। हालांकि उस जवान आदमी के शरीर पर तेज आभा से पता चलता था कि वह एक ताकतवर योद्धा है। वह लड़का जियाओ यी है। इस दौरान सड़क पर आराम करते समय वह मेडिटेशन करने या मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने का आदी हो जाता था, और जब वह बोर हो जाता तो वह किंगफिन स्वॉर्ड गैंग को भी देख लेता था। 2 महीनों में उसने अनगिनत लड़ाइयों का अनुभव किया है, लोगों और राक्षसों से लड़ते हुए, जो एक अनुभव लेने के बराबर है। इतनी हाई इंटेंसिटी वाली लड़ाई ने उसके कल्टीवेशन बेस को भी बढ़ा दिया, पहले इनेट से तीसरे इनेट तक। सिर्फ 2 महीनों में उसने इनेट दायरे में 2 बार छलांग लगाई और अपना ज्यादातर समय सड़क पर बिताया। कल्टीवेशन की इतनी भयानक स्पीड सच में कमाल की है। आपको पता होना चाहिए कि एक आम इनेट मार्शल आर्टिस्ट को किसी भारी चीज को तोड़ने में बहुत लंबा समय लगता है। पहले जियाओ परिवार के बड़ों की तरह पहले लेवल को तोड़ने में कम से कम कुछ साल लगेंगे। अब शेंगलों का इस्तेमाल करने के बाद जियाओ यी के पास 9 इनेट कॉम्बैट पावर हैं। इसके अलावा उसकी मार्शल स्किल्स भी बढ़ गई हैं और वह 100 ब्लेड से आग खा सकता है। अब वह बिना फ्लेम ग्लव्स की मदद के एक ही समय में 30 ब्लेड भेज सकता है। हाँ, जियाओ यी ने अपनी प्रैक्टिस पूरी की, घुटन भरी सांस छोड़ी और खुद से बुदबुदाया, स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड के शिष्यों को स्वीकार करने के लिए पहाड़ खोलने में अभी आधा महीना बाकी है। मैं टास्क देने के लिए डेमन हंटर पैलेस गया था और अब टास्क स्वीकार नहीं करता। अब सीधे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में जाओ। इसके बाद जियाओ यी उठा और बाइवू सिटी चला गया। इस इलाके के दर्जनों शहरों में बाइवू सिटी सबसे ताकतवर शहर है और यहीं एक डेमन हंटिंग पैलेस भी है। डेमन हंटिंग पैलेस में घुसकर जियाओ यी टोकन दिखाने के लिए मिशन पर गया। स्टाफ ने टोकन पर नजर डाली, टास्क मैनुअल चेक किया, कुछ रिकॉर्ड बनाए और फिर टोकन जियाओ यी को वापस कर दिया। जानकारी से पता चलता है कि इन डाकू गैंग का सफाया हो गया है और मिशन पूरा हो गया है। हर मिशन में 30 पॉइंट 33 लोग और कुल 990 पॉइंट होते हैं। मिशन पॉइंट रिकॉर्ड हो गए हैं और यह तुम्हारा इनाम है। हंटिंग डेमन पैलेस में लोगों के अपने नियम हैं और वे लगभग वही कहते और करते हैं। शियाओ यी ने इनाम लिया और जाने ही वाला था, लेकिन इसी समय मिशन ऑफिस के स्टाफ मेंबर ने प्यार से पूछा, मिस्टर यी शियाओ, क्या कुछ और है? शियाओ यी का चेहरा काला पड़ गया। उसने स्टाफ मेंबर को घूरा और चुपके से कहा, इतनी अच्छी बात करते हुए अगर तुम नहीं बोले तो मर जाओगे। उसे अंदाजा था कि क्या होगा। सच में, चाहे टास्क देने वाला डेमन हंटर हो या टास्क लेने वाला हो, सबकी नजरें उसी पर थीं। यी शियाओ, वह जीनियस डेमन हंटर जो हाल ही में अचानक फेमस हो गया। उसने काला चोगा और चेहरे पर मास्क पहना हुआ है। यह एक जवान आदमी जैसा दिखता है। यह सच में यी शियाओ है। शियाओ यी की जबरदस्त स्पीड से उसने लगभग 2 दिनों में एक बड़े डाकुओं के ग्रुप को खत्म कर दिया, जो फेमस नहीं है। लेकिन उसकी शोहरत सिर्फ डेमन हंटर्स के बीच ही थी। इसलिए बाइवू सिटी में घुसने से लेकर डेमन हंटिंग पैलेस में घुसने तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार वहां तो बहुत सारे योद्धा मास्क पहने घूम रहे थे। कोई भी उसे ज्यादा नहीं देखेगा। अगर वह डेमन हंटिंग पैलेस में घुस भी जाता तो आसपास के डेमन हंटर्स उस पर ध्यान नहीं देते। इस ड्रेस और लुक में उतने ही डेमन हंटर्स हैं। कोई भी डेमन हंटर उसे ज्यादा नहीं देखेगा। लेकिन डेमन हंटिंग हॉल के स्टाफ ने मिस्टर यी जियाओ कहा, जिससे डेमन हंटर्स का ध्यान गया। डेमन हंटर्स ने जियाओ यी को कुछ और बार देखा और यी जियाओ को पहचान लिया। जियाओ यी ने बेपसी से अपना सिर हिलाया, जल्दी से डेमन हंटिंग पैलेस से निकलकर अगले शहर चला गया। यह जगह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट के बहुत पास है। अगर उसे काम पूरा करने के लिए खास तौर पर देर नहीं करनी है तो वह पूरी स्पीड से गाड़ी चला सकता है और वह 4 या 5 दिनों में वहां पहुंच जाएगा। इस समय उसे कोई जल्दी नहीं थी। बाइवू सिटी के आसपास के दूसरे शहरों से गुजरते हुए वह धीरे धीरे अनोखे रीति रिवाजों को भी समझ सकता था। यहाँ ज्यून सिटी से 40 से ज्यादा शहर दूर थे, बहुत दूर। पॉक्सुआन सिटी और 100 मार्शल सिटी जैसे बड़े शहरों जैसे डेमन हंटिंग पैलेस की तुलना में आसपास के शहरों में डेमन हंटर बहुत कम हैं। ज्यादातर डेमन हंटर पैलेस वाले शहर में एक्टिव रहेंगे, जो रिसीव करने और भेजने के लिए आसान है। टास्क, दूसरे शहरों में कुछ ही डेमन हंटर हैं। शियाओ यी को अचानक एक टी हाउस मिल गया और वह आराम करने और जल्दी करने के इरादे से बैठ गया। अचानक पास की टेबल पर बैठे 2 मेहमानों के बीच हो रही बातचीत ने उसका ध्यान खींचा। उन दोनों आदमियों के कॉस्ट्यूम देखकर ऐसा लग रहा था कि वे डेमन हंटर या बाहर घूम रहे योद्धा हैं। अरे, क्या तुमने सुना है कि हमारे डेमन हंटर में एक महान डेमन हंटर है? वे बूढ़े नहीं हैं, लेकिन वे ताकतवर हैं और कई पुराने डेमन हंटर भी उनसे कमतर हैं। मुझे पता है, वह यी शियाओ। मैंने सुना है कि वह सिर्फ एक जवान आदमी था
और फायर कंट्रोल का मास्टर था जिसने उन बड़े डाकू गैंग को जलाकर राख कर दिया था। अफसोस की बात है, यह जीनियस योद्धा जो अचानक सामने आया है बड़ी मुसीबत में पड़ सकता है। ओह, तुम्हें पता नहीं, उसने पूरे रास्ते में दर्जनों बड़े डाकुओं के ग्रुप को खत्म कर दिया। अब दूसरे शहरों के सभी डाकू उससे नफरत करते हैं और वे उसे नाकाम करने का इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए उसने खास तौर पर शैडो टावर के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाई। कातिल, उसे मारने की कसम खाओ। शैडो बिल्डिंग। धत तेरे की, उन डाकुओं के गैंग ने कुछ भी गलत नहीं किया है और वे दोषी से भी ज्यादा हैं। अब जब तुमने शैडो बिल्डिंग हटा दी है तो ये जियाओ को डर है कि वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। दोनों ने बातें करते हुए एक ही समय में आह भरी। अचानक जब उन्होंने दूसरी तरफ जियाओ यी को देखा तो वे चुप हो गए। अरे देखो, वह कोई जीनियस डेमन हंटर नहीं होगा, ये जियाओ। दोनों ने जियाओ यी की तरफ देखा। अगले ही सेकंड एक और आदमी ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। क्या मजाक है? तुम्हें लगता है कि ये जियाओ ने मास्क पहना हुआ है? अफवाहों के मुताबिक वह जीनियस शायद अभी डाकुओं के अड्डे में खून कर रहा होगा। वह कैसे आ सकता है यहाँ? दोनों बातें करते रहे। शैडो टावर। जियाओ यी ने चुपके से भौहें चढ़ाई। उसने शैडो टावर के बारे में सुना था, जो बेशान काउंटी का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर किलर ऑर्गेनाइजेशन था। यह बेशान काउंटी की बड़ी ताकतों में से एक है, बेशान मुरों के परिवार से भी ज्यादा ताकतवर और उससे भी ज्यादा ताकतवर। बिल्डिंग में किलर बिना किसी निशान के आते जाते रहते हैं, किसी को नहीं पता कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ है और कोई भी उनके किलर को नहीं ढूंढ पाता। बस इतना जान लो कि जब किसी को उन्हें बुलाने की जरूरत होगी तो वे अपने आप आ जाएंगे। पूरे बेशान काउंटी में मुझे डर है कि सिर्फ स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड ग्रुप ही उन्हें कुचल सकता है। रात में ज्यादा सपने ना आएं, इसलिए बेहतर होगा कि मैं पहले स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट की तरफ भागूं। जियाओ यी ने सोचा, उठा और फिर से भागा। शहर के बाहर जियाओ यी पूरे रास्ते सरपट दौड़ा, लेकिन कुछ मील चलने से पहले ही वह अचानक रुक गया। उसे साफ महसूस हुआ कि कई सांसें उसे जकड़े हुए हैं। हे, जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। तुम शहर के गेट से बाहर निकलने के बाद भी पीछा करते रहोगे? तुम्हारा क्या मतलब है? जियाओ यी के आसपास कोई नहीं था और वह हवा में बकवास कर रहा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पर्सनली बुलाऊं? जियाओ यी ने ठंडी सांस ली और अपने पीछे दो जलते हुए ब्लेड चला दिए। फुसफुसाते हुए दो लोग तुरंत दिखाई दिए। लड़के, उसमें कुछ काबिलियत है, वह टैलेंटेड डेमन हंटर यी जियाओ बनने का हकदार है, वह बहुत अलर्ट है। जो दो लोग दिखे, एक काले रंग में और दूसरा सफेद रंग में, उन सभी ने मास्क पहना हुआ था जिस पर एक छोटी सी परछाई थी। हे, जियाओ यी फिर भी बस मुस्कुराया और हवा से फिर कहा, बाकी दो, क्या तुम भी तुम्हें बाहर बुलाओगे? फुस, दो लोग फिर से दिखे। यार, हमें भी तुमने ही खोजा, यह कमाल है। दो आदमी जिन्होंने भी मास्क पहना था अपनी शक्ल नहीं देख पाए, लेकिन एक एक हाथ वाला था और दूसरा लंगड़ा। जियाओ यी का चेहरा ठंडा पड़ गया। दुनिया अधूरी है, काला और सफेद कुछ समय के लिए नहीं है, और शैडो बिल्डिंग में 4 बड़े गोल्ड मेडल किलर मारे जा चुके हैं और मैं सच में इसे नीची नजर से देख सकता हूं। ओह बच्चे, क्या तुम हमें जानते हो? लेकिन जब से हम सामने आए हैं तुम्हें हमारा मकसद भी पता होगा। डाकुओं के लीडर तुम्हारे सिर की बड़ी कीमत चुकाते हैं। काले और सफेद की कुछ समय की नश्वरता ने उसी समय ठंडेपन से कहा। तियांडिकी ने एक खंजर फेंका और गहरी आवाज में कहा, तुम खुद करो, नहीं तो हम आते हैं। एक जोरदार आवाज के साथ खंजर जमीन पर गिर गया, एकदम ठंडा और साफ। तुम्हें याद दिलाता हूं, ब्लैक एंड व्हाइट ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुमने उन दो लोगों को एक्शन लेने दिया तो तुम बुरी तरह मरोगे। हम पर भरोसा करो, हालांकि तुम जीनियस हो, तुम कम उम्र में इस तरह का टॉर्चर नहीं सहना चाहते। हे, जियाओ यी फिर भी बिना हिले डुले बस मुस्कुराया। ब्लैक एंड व्हाइट में कोई आम लक्षण नहीं होते, और उसने ठंडे स्वर में कहा, लगता है तुम खुद को अच्छा टाइम नहीं देना चाहते। बेताब यिन मुस्कुराया और खुद से कहा, उसके हाथ मेरे हैं, उसके दोनों पैर मेरे साथ खेलो। ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमेनेंस ने मजाक उड़ाया, चलो उसका सिर पीछे छोड़ देते हैं और काम सौंप देते हैं। इस समय जियाओ यी ने आखिरकार कहा, लगता है चारों बहुत कॉन्फिडेंट हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी भागने का मौका है? ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस ने मजाक उड़ाया। जियाओ यी मुस्कुराया और बोला, अभी शहर में टी हाउस ने जानबूझकर मेरे बगल में बात की है ना? तुम दोनों, क्या तुम्हें बहुत पहले पता चल गया था? ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस अचानक हैरान रह गया, तो तुम अभी भी बाहर हो शहर? हाँ, टी हाउस में सिर्फ बातें करना। ब्लैक एंड व्हाइट अस्थिरता थी ताकि जियाओ यी को शहर से बाहर निकाला जा सके। जियाओ यी ने भी उन्हें बहुत पहले देख लिया था। क्योंकि मेरे हाथों में खुजली हो रही है। जियाओ यी ने सीधे चारों हत्यारों को देखा और सपाट लहजे में कहा, उसके हाथों में आग लग गई। चैप्टर 83, बाई वुचांग को मार डालो। आग की लपटों से घिरे जियाओ यी के हाथ में अचानक एक दस्ताना दिखाई दिया और उसकी ताकत कमाल की थी। स्पिरिट वेपन। ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस 4 लोगों की कमी से हैरान था। जियाओ यी का एक्सप्रेशन ठंडा और सीरियस हो गया। चारों लोग हाफ स्टेप केव बेसाल्टिस्ट हैं और यी माओ नेचुरली इसे सीरियसली लेना चाहता है। जियाओ यी ने एक बार हाफ स्टेप डोंगक सुआन सांस की ताकत महसूस की और नेचुरली इन 4 लोगों के कल्टीवेशन लेवल को देखा।
यह सच में एक स्पिरिचुअल वेपन है। खून की प्यासी आंखों में लालच दिखा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, कोई भी जवान कितना भी टैलेंटेड क्यों न हो, उसके पास बड़े डाकू गैंग को हराने के लिए इतनी ताकत नहीं हो सकती। यह स्पिरिट वेपन पर निर्भर निकला। लिटिल एक जन्मजात जगह है। तुम स्पिरिट वेपन के लायक नहीं हो, इसलिए मुझे इंतजार करने दो। ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस ठंडी हंसी हंसा। अगर तुम में काबिलियत है तो बस आकर ले लो। जियाओ यी को डर नहीं लगा। हाँ बच्चे, हिम्मत करके जिद्दी बनो। मुझे नहीं पता कि बाद में कैसे मरना है। ब्लैक एंड व्हाइट इम्परमानेंस ने ठंडी सांस ली। जैसे ही ये शब्द निकले, जियाओ यी के पैरों के नीचे अचानक एक अजीब सी सांस आई। भूत। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, तुरंत रिएक्ट किया और अचानक उछल पड़ा। उसके पैरों के नीचे बेलों का एक बड़ा झुंड अजीब तरह से दिखाई दिया और उसके पैरों की ओर बढ़ा। बेलें काली थीं और उनमें नुकीले कांटे थे, बिल्कुल भूतिया बेलों की तरह। उसी समय एक उदास ठंडा तीर हवा में फटा। जियाओ यी बस कूदा और भूतिया बेल को चकमा दे दिया। वह आदमी हवा में था और उससे बचने का समय नहीं था, इसलिए वह बस जल्दी से आग की एक धार बना सका। फायर ब्लेड कोल्ड एरो से टकराया। एक धमाके के साथ चारों तरफ चिंगारियां फैलीं, फायर ब्लेड बिखर गया और कोल्ड एरो की भी ज्यादातर ताकत खत्म हो गई और वह जबरदस्ती चूक गया। फुफकारते हुए चूका हुआ लेंग जियान उसके कंधे पर दौड़ा, खून का दाग पोंछते हुए। घाव गंभीर नहीं था, लेकिन लेंग जियान में अजीब ताकत लग रही थी, जिससे उसका दिमाग एक पल के लिए घबरा गया और वह एक पल के लिए थोड़ा खो गया। उफ, यह तो डैंगलिंग सोल एरो है। जियाओ यी ने चुपके से कहा कि रिएक्ट करने के बाद यह अच्छा नहीं था। सच में, जिस पल वह होश खो बैठा, एक मजबूत लोहे की चेन हवा से निकली और उसे बांध दिया। बर्फ की चेन। जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ और उसने चेन खोलने की कोशिश की, लेकिन लोहे की चेन बहुत मजबूत है और उसमें एक ठंडी ताकत है जिससे वह जम गया है। उसकी ताकत बहुत कम हो गई है और वह वैसे भी नहीं छूट सकता। लड़के मर जाओ, डिक ने मजाक उड़ाया और एक पैर पर कूद गया। दूसरे लंगड़े पैर पर एक तेज घुमावदार दरांती जम गई और सीधे जियाओ यी के सिर पर जा लगी। घुमावदार दरांती पर काली हवा टिमटिमा रही थी और बहुत ज्यादा ठंड थी, जाहिर है कुछ अजीब। काली हवा और खून का दरांती हमले की रफ्तार देखकर जियाओ यी की आंखें सिकुड़ गईं और उसने चुपके से भौहें चढ़ाई। लड़के, तुम बर्फ और लोहे की जंजीर से बंधे हो। तुम हिल नहीं सकते या इससे बच नहीं सकते। मैं देखता हूं तुम मेरा वार कैसे झेलते हो। मैं तुम्हारा सिर ले लूंगा। डिक ने मजाक उड़ाया और उसके पैरों पर काली हवा और खून का दरांती सीधे जियाओ यी के सिर पर लगी। जियाओ यी डरा नहीं, उसने जमीन की कमी को ठंडेपन से देखते हुए चुपके से कहा, बस हो गया। आज वह लगभग 3 महीने से बाहर प्रैक्टिस कर रहा है और उसकी जानकारी बहुत मजबूत हो गई है। एक नजर में वह नाकाबिल और कुछ समय के लिए रहने वाली मार्शल आर्ट की आत्मा को पहचान लेता है और उनके तरीके भी देख लेता है। ब्लैक इम्परमानेंस, हाफ स्टेप गुफा, डीप कल्टीवेशन बेस, येलो पीक, मार्शल आर्ट, घोस्ट वाइन। जमीन पर कहीं भी चुपचाप आ सकती हैं और लोगों को अजीब तरह से बांध सकती हैं। एक बार बंध जाने पर घोस्ट वाइन पर लगे कांटे अपने आप हमला करेंगे, इंसान के शरीर में अनगिनत खून के छेद कर देंगे, जिससे लोग बुरी तरह खून बहने से मर जाएंगे। व्हाइट इम्परमानेंस, हाफ स्टेप गुफा, डीप कल्टीवेशन बेस, येलो पीक, मार्शल सोल, लहराता हुआ सोल एरो। एरो बिना किसी खाली जगह के तुरंत आ जाएगा। एरो का एक खास असर होता है और यह मार्शल आर्टिस्ट की स्पिरिट ऑरा के अनुसार अपने आप पीछा कर सकता है और यह मार्शल आर्टिस्ट की सोल को हिला सकता है और योद्धा को कुछ समय के लिए गायब कर सकता है। हेवनली रेमनेंट, येलो पीक, मार्शल सोल, कोल्ड आयरन चेन। बर्फ की जंजीरें बहुत मजबूत होती हैं और मार्शल आर्टिस्ट जंजीरों पर ठंडी सांस से जम जाएंगे और उनकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। जमीन की कमी, पीली चोटी वाली मार्शल आत्मा, काली हवा और खून का दरांती। एक बार काली हवा के खून के दरांती से लगने पर भले ही वह सिर्फ एक छोटा सा घाव खरोंच दे, लगातार खून बहेगा, जो बहुत परेशानी वाला है। अधूरा और कुछ समय का। काला और सफेद अपने आप में दो कॉम्बिनेशन हैं। स्वर्ग बेकार है और लोग फंस गए हैं और धरती को मारने के लिए कुछ नहीं है। काली नश्वरता लोगों को फंसाती है और सफेद नश्वरता मारती है। एक नींद में एक को मार डालो, होशियार और चुपचाप समझो। इस तरह बंधा हुआ बच नहीं सकता। एक बार काली हवा के खून के दरांती से लगने पर वह जरूर मर जाएगा। इस समय जियाओ यी के मन में विचार कौंधे और उसके हाथ में आग के दस्तानों में आग की लपटें उठ गईं। आग की लपटें ने बर्फीली सांस को कैंसल कर दिया और अपने शरीर को नॉर्मल कर लिया। फिर शरीर में असली एनर्जी बाहर निकली। शरीर की ताकत से, अचानक खिंचाव से, आसानी से बर्फ की चेन टूट गई। इस समय लंगड़ा पैर पहले से ही खींचा हुआ था। शियाओ यी ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। उसका सिर नीचे हो गया और उसका शरीर झुक गया, जो काली हवा और खून के दरांती से बच सकता था। फिर वह उछला और तेजी से पीछे हट गया। हाँ, इसने बर्फ की चेन तोड़ दी और मेरे हमले से बच गया। डिके थोड़ा हैरान हुआ। बर्फ की चेन की मजबूती के साथ आम जियांटियन जुझोंग बिल्कुल नहीं खोल सकता, लेकिन शियाओ यी शूरा के लड़ाई वाले शरीर का पहला लेवल था जो पूरा हुआ था। उसका शरीर जन्मजात 9 गुना राक्षस जानवर के शरीर जितना मजबूत था। असली एनर्जी के साथ वह अपने आप आजाद हो गया। ब्लैक एंड व्हाइट की अस्थायीता नफरत से हंसी, यार क्या यह पागलपन नहीं है।
यह तो लड़ाई की शुरुआत है, पहले से ही शर्मिंदा हो, तुम्हारे जीतने का क्या चांस है। असल में दोनों कॉम्बिनेशन शायद ही कभी एक साथ एक्शन लेते हैं और आमतौर पर अलग अलग काम करते हैं। लेकिन इस बार वे एक साथ आए और जियाओ यी नुकसान में पड़ गया और लगभग मर ही गया। दुनिया अधूरी है, ब्लैक एंड व्हाइट अस्थायी हैं और चारों किलर सच में इसके लायक हैं। अगर आप दूसरे मार्शल आर्टिस्ट को बदल दें गुफा के गहरे दायरे में, मुझे डर है कि कोई भी उनकी घेराबंदी से बच नहीं पाएगा। जियाओ यी हल्के से मुस्कुराया और एक दूसरे पर मजाक उड़ाया। एक योद्धा के तौर पर तुम्हारे पास कुछ काबिलियत हैं, लेकिन एक किलर के तौर पर तुम्हारे तरीके उससे ज्यादा कुछ नहीं हैं। मैं अभी अभी 4 अजीब मार्शल स्पिरिट्स से हैरान रह गया था और अब जब मैंने उनके तरीके देख लिए हैं तो उनसे निपटना मुश्किल नहीं है। कम से कम मुझ में उनसे निपटने का कॉन्फिडेंस तो है। तुमने इतनी हिम्मत करके बात की क्योंकि तुम इसे खुद नहीं ढूंढ सकते, इसलिए तुमसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। चलो साथ चलते हैं, उसे पहले मार देते हैं और काम पर लौट आते हैं। चलो टस्क, इस बार मुझे एक और स्पिरिट वेपन मिला है और इनाम बहुत ज्यादा होगा। काले और सफेद का नश्वर होना और कमी वाला मजा। हेवुचांग और तियानकान ने हाथ मिलाकर जियाओ यी को घेर लिया। एक ने घोस्ट वाइन को गाढ़ा किया और दूसरे ने बर्फ की चेन छोड़ी। बाई वुचांग वहीं खड़ा रहा, एक हाथ से आत्मा लटकाने वाला तीर चलाया। जमीन की कमी भी अपनी जगह पर खड़ी है। ब्लैक वाइंड और ब्लड सिकल मौके का इंतजार कर रहे हैं। हेई वुचांग और तियानचौ गरीब हैं और बाई वुचांग और डिकियन मारने के लिए तैयार हैं। चारों ने फिर से होशियारी से साथ दिया। जियाओ यी डरी नहीं। अचानक उसका शरीर आग की लपटों में घिर गया और उसका शरीर अजीब तरह से अपनी जगह पर गायब हो गया। उसने थान लॉन का इस्तेमाल किया है। घोस्ट वाइन और आइस चेन दोनों बाहर निकल आए। हेई वुचांग और तियान कैन अचानक चौंक गए। नहीं, उस बच्चे की स्पीड अचानक इतनी तेज कैसे हो गई। मौके पर सिर्फ डैंगलिंग सोल एरो इधर उधर उड़ रहा था, टारगेट ढूंढ रहा था और अचानक तेजी से उड़ गया और जिस दिशा में वह उड़ा वह बाई वुचांग की दिशा थी। सोल डैंगलिंग एरो जिस दिशा में पीछा कर रहा है वह उस बच्चे की दिशा है। नहीं बाई वुचांग, वह तुम्हारे साथ है, हेई वुचांग चिल्लाया। जरूर। एक झटके के साथ जियाओ यी अचानक बाई वुचांग के बगल में आ गया। जियाओ यी ने हथेली से तीर मारा और ठंडे स्वर में कहा, जो लोग तीर का इस्तेमाल करते हैं वे लंबी दूरी के हमलों में अच्छे होते हैं, लेकिन नजदीकी लड़ाई और बचाव में अच्छे नहीं होते, इसलिए वे पहले तुम्हें पकड़ेंगे। तेज रफ्तार बाई वुचांग की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह जियाओ यी की रफ्तार के साथ नहीं चल पा रहा था। उसकी नजरों में जियाओ यी अचानक एक फ्लेम चीता बन गया जो हवा की तरह तेज था। गर्म लपटों वाला हाथ बाई वुचांग के दिल की ओर फटा। फुफ्फुस बाई वुचांग ने मुंह भर खून थूका और सीधे हवा में उछल गया, जिससे उसकी छाती पूरी तरह से काली हो गई। जियाओ यी की हरकतें बहुत तेज थीं और एक पल में कई हमले पूरे हो गए। इस समय बगल में जमीन की कमी ने रिएक्ट किया और उसे पार कर गया। हट जाओ, जियाओ यी ठंडे स्वर में चिल्लाया। 80 आग काटने वाले और 100 ब्लेड एक ही समय में दागे गए, जिससे जमीन तुरंत पीछे हट गई। आज वह सिर्फ अपनी असली एनर्जी पर भरोसा करके आग को भस्म करने के 30 तरीके और 100 ब्लेड छोड़ सकता है। स्पिरिट वेपन के बढ़ने के साथ यह सीधे भयानक 80 तरीकों तक पहुंच जाता है। डिकियन को पीछे धकेला गया। हेई वुचांग और तियान कान ने तुरंत रिएक्ट किया, बाई वुचांग को बचाने के लिए मुड़ने के लिए तैयार, लेकिन उनकी स्पीड जियाओ यी के मुकाबले की नहीं थी। जियाओ यी का शरीर फिर से अपनी जगह से गायब हो गया और फिर बाई वुचांग के बगल में दिखाई दिया जो हवा में उछल गया था। आग 100 तलवारों को खा जाती है। यह और 80 डरावनी तलवारें थीं। बाई वुचांग घायल हो गया था और उसकी स्पीड जियाओ यी जितनी तेज नहीं थी, इसलिए वह इससे बच नहीं सका। बूम 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 लगातार धमाके सुनाई दे रहे थे। आग ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। धमाके में दबी हुई भिनभिनाहट थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। जब धमाका गायब हुआ तो उसका शरीर हवा में बेबस होकर गिर गया और आग अभी भी जल रही थी, लेकिन उसमें जान नहीं थी। गर्मा शैडो टावर के मशहूर हत्यारों में से एक हाफ स्टेप डोंग शुआनक्सिरू एक योद्धा के तौर पर कुछ ही मुठभेड़ों में जियाओ यी के हाथों मारा गया। चैप्टर 84 पूरी कॉम्बैट पावर। सफेद हेई वुचांग बाई वुचांग की लाश के पास आया। उसका चेहरा डरा हुआ था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका पुराना पार्टनर कुछ ही मुठभेड़ों में मारा जाएगा। लापरवाह मत बनो, यह यी जियाओ बहुत ताकतवर है, वह एक जीनियस डेमन हंटर बनने का हकदार है। हेई वुचांग ने जियाओ यी को ठंडी नजर से देखा। तियान चौडिकियन ने भी जियाओ यी को ठंडी नजर से देखा। लड़के, मैं मानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन यह मत सोचना कि बाई वुचांग को मारकर तुम हमारे हाथों से बच सकते हो। हम बस थोड़े लापरवाह हैं। यी जियाओ, तुम्हें आज मरना ही होगा। तीनों ने ठंडी आह भरी और फिर से गोली चलाई। इस बार उन्हें ज्यादा परवाह नहीं थी। तीनों अलग नहीं हुए बल्कि मिल गए। हेई वुचांग और तियानकान ने एक बार फिर घोस्ट वाइन और आइस चेन छोड़ी। जमीन की कमी मौके का इंतजार कर रही है। फुस जियाओ यी का फिगर फिर से गायब हो गया। क्योंकि उसे पता था कि चाय वाले दोनों मेहमान पहले से ही कातिल थे, लेकिन उसने शहर छोड़ने की हिम्मत की तो उसे पक्का यकीन था। वह जानता है कि उसकी ताकत क्या है। इस समय तियानचौ डिकियान और हेवुचांग की तिकड़ी ने मार्शल सोल को कंट्रोल किया और हाथ हिलाते हुए चिल्ला रहे थे, और कैद है।
अचानक 100 मीटर के अंदर का ऑरा तेजी से चला गया और इस छोटी सी जगह को कैद कर लिया। जियाओ यी, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, तुरंत रुक गया और उसका फिगर सामने आया। लोग घोस्ट वाइन आइस चेन उसे बांध रही हैं, डिक चिल्लाया। हालांकि जियाओ यी का शरीर नफरत से कांप उठा और आसानी से स्पिरिचुअल कैद टूट गई और फिर उसका शरीर तेजी से हिला और फिर से अपनी जगह पर गायब हो गया। घोस्ट वाइन और फ्रॉस्ट चेन फिर से दौड़े। धत तेरे की, वो बच्चा पहले भी बर्फ की जंजीरों से आजाद हो सकता था और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसे रोक नहीं सकती, डिके ने गाली दी। आधा स्टेप डोंग जुआन, आखिरकार कोई असली डोंग जुआन दायरा नहीं है, वे शुरू में सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी के ऑरा को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने जो कैद दी है उसमें 8वें लेवल से नीचे के योद्धाओं को धमकाना ठीक है, 9 लेवल के इनेटनेस में से कोई भी आसानी से टूट सकता है। जियाओ यी की तो बात ही छोड़िए। आधा स्टेप डोंग जुआन, असली ताकत यह है कि उनके शरीर में असली क्यूई 9 इनेट लेवल से कहीं ज्यादा है और उनकी नेचुरल ताकत भी ज्यादा मजबूत है। हालांकि आज के जियाओ यी सिर्फ अपने शरीर में जेन की और उभरते हुए ड्रैगन पर भरोसा करते हुए 9 इनेट लड़ाई की ताकत रखते हैं। अगर आप स्पिरिट वेपन जोड़ दें तो ताकत पहले ही आधे स्टेप डोंग जुआन तक पहुंच चुकी है या उससे भी ज्यादा मजबूत। जब अकेले लड़ने की बात आती है तो वह किसी भी नाकाबिल और कुछ समय के लिए न रहने वाले इंसान से बेहतर है। हालांकि चारों के कॉम्बिनेशन के सामने वह पीछे रह गया, लेकिन यह मत भूलिए उसके 5 अनोखे रूप और मतलब भी हैं। तेंदुए का रूप इस्तेमाल करने के बाद जियाओ यी की स्पीड उन चारों से कहीं ज्यादा है। इन 4 लोगों के खिलाफ वह बिना इस्तेमाल किए अपने कई कार्ड आसानी से हरा सकता है। वूश वूश, जियाओ यी तेजी से आगे बढ़ा, उसके कदम हवा में लहरें बना रहे थे। तियान कैन ने ठंडी आवाज में कहा, यी जियाओ, तुम्हारे पास इतनी ताकत सिर्फ स्पिरिट वेपन से ही है। डिके ने मजाक उड़ाया, सच्ची साधना के मामले में तुम हमसे मुकाबला नहीं कर सकते। जब तक तुम खुद को रोकोगे तुम जरूर मर जाओगे। यी जियाओ, मैं देख रहा हूं तुम मुझसे कैसे छिप सकते हो। हे वुचांग ने हाथ हिलाया और ठंडी आवाज में चिल्लाया, शहर कांटों से भरा है। अचानक घोस्ट बेलें हर जगह फैल गईं, जो दसियों मीटर के दायरे को पूरी तरह से कवर कर रही थीं। फुस, जियाओ यी तुरंत कई दसियों मीटर दूर पीछे हट सका और तेजी से चलना बंद कर दिया, जिससे उसका फिगर दिखने लगा। मार्शल स्किल, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। जिसने गोस्ट बेल को एक पल में इतने बड़े एरिया को कवर करने दिया वह साफ तौर पर एक मार्शल स्किल थी और ऐसा लग रहा था कि रैंक कम नहीं थी, कम से कम यह एक गहरी रैंक वाली मार्शल स्किल थी। लगता है यह और मुश्किल होने वाला है, जियाओ यी ने चुपके से कहा। इस समय अपंगता और अस्थिरता ने फिर से हमला किया। शहर कांटों से भरा है। क्या तुम्हें लगता है कि वही चालें मेरे लिए भी काम की हैं? जियाओ यी ने पीछे हटकर भागने का प्लान बनाते हुए मजाक उड़ाया। हालांकि तियान कैन ने भी उसी समय एक बड़ा हाथ लहराया और चिल्लाया, स्वर्गीय जान। अचानक हवा में दर्जनों बर्फ की जंजीरें दिखाई दीं, जिन्होंने जियाओ यी का रास्ता पूरी तरह से रोक दिया। फिर से कोई मार्शल स्किल, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। शैडो बिल्डिंग का कातिल सच में कोई जनरल नहीं है। लड़के, अब तुम छिप नहीं सकते। डिके ने एक पल में गोली चलाई, एक पैर से दूर चला गया, बड़ी काली हवा का वार। यह बहुत मजबूत है। जियाओ यी चौंक गया, जाहिर है जमीन के नीचे से दबाव महसूस कर रहा था। एक ताकतवर योद्धा और एक आम योद्धा में यही फर्क है। आम योद्धाओं में मार्शल स्किल की कमी होती है और वे बहुत कमजोर होते हैं। बड़ी सेनाओं के सभी योद्धाओं में मार्शल स्किल होती है और उनकी मार्शल स्किल कम नहीं होती और उनकी लड़ने की ताकत बहुत मजबूत होती है। आज म्यू डिवेई और हे वुचांग की तिकड़ी की मार्शल आर्ट की तरह कोई भी चाल एक गहरा रैंक होती है, वह बड़ा काला हवा का वार या एक बीच का गहरा रैंक भी। एक बहुत बड़ी काली हवा कहीं से आई और बहुत तेज रफ्तार से जियाओ यी की ओर बढ़ी। आग एक को खा रही है 100 ब्लेड, जियाओ यी चिल्लाया और उसी समय 80 आग की लपटें छोड़ी। बूम बूम बूम, 80 आग की ब्लेड लगातार टकराईं और आखिर में दोनों गायब हो गईं। हालांकि ग्रेट ब्लैक वाइन स्लैश खत्म हो गया, लेकिन अनगिनत घोस्ट वाइन और ठंडी बर्फ की चेन बेकार नहीं रहीं और जल्दी से जियाओ यी को उलझा लिया। सैकड़ों आग खाने वाली ब्लेड, जियाओ यी ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया और फिर से आग की ब्लेड चलाईं। घोस्ट वाइन तुरंत आग और धमाकों से चकनाचूर हो गई और बर्फ की चेन भी हिलकर पीछे हट गई। इस समय दा हेई फेंगजान ने फिर से हमला किया। धत तेरे की, जियाओ यी ने मन ही मन गाली दी। ये तीनों मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हैं और एक के बाद एक आते हैं। यह बहुत मुश्किल है। एक बार जब मैं अपने किसी हमले को पकड़ने में नाकाम रहा तो या तो मैं हो जाऊंगा या मुझ पर हमला हो जाएगा। मुश्किल हालात हैं। लगता है यह एक जल्दी की लड़ाई और जल्दी का फैसला है। जियाओ यी ने चुपके से फैसला किया। आग और 100 ब्लेड, यह और 80 आग थी। यी जियाओ, क्या यह फिर से वही चाल है? हे वुचांग ने मजाक उड़ाया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जरूर जल्दी में होगा। जब तक एक भी चाल नहीं रुकेगी वह पक्का मर जाएगा। तियान कैन कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। जमीन की कमी एक तेज हवा ने पूरी कर दी, जो आग की धार को रोकने के लिए तैयार थी। जरूर फायर ब्लेड और बिग ब्लैक वाइन स्लैश फिर से एक ही समय पर खत्म हो गए। उसी दिन जब कटाफ्ता और काला कुछ समय के लिए न रहने वाला चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, अचानक दर्जनों जलते हुए ब्लेड हवा में एक आर्क बनाते हुए एक कोने से मुड़कर उनकी ओर बढ़े।
हम ये छोटी छोटी ट्रिक्स हमारे सामने दिखाने की हिम्मत कैसे करती हैं? 80 जलते हुए ब्लेड हमारी मदद नहीं कर सकते, कुछ दर्जन तो छोड़ ही दीजिए। मैं इसे एक थप्पड़ से ही चकनाचूर कर सकता हूं बिना मार्शल आर्ट छोड़े। तीनों ने नफरत से बात की, लेकिन एक सेकंड बाद उनका नफरत अचानक डर में बदल गया। लगभग दर्जन भर फायर ब्लेड जब उन्हें मारने ही वाले थे, अचानक एक हो गए और एक बड़ी आग में बदल गए। नहीं, यह फ्यूजन है मार्शल आर्ट्स के, जल्दी से इससे बचो, तीनों अचानक चौंक गए। लेकिन इस समय जब उन्होंने रिएक्ट किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ आग की लपटों ने उन तीनों को पूरी तरह से घेर लिया। पिछले कुछ महीनों से जियाओ यी की प्रैक्टिस सिर्फ जल्दी की नहीं है, बल्कि वह अनगिनत लड़ाइयों में अपनी ताकत भी बढ़ा रहा है। मार्शल आर्ट्स को मिलाना उसके समय का हिस्सा है। मार्शल आर्ट्स को मिलाना मुश्किल है। कोई भी सफल नहीं हुआ और किसी ने कोशिश करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि नाकामी के बाद भागती हुई ताकत के नतीजे बहुत गंभीर होंगे। शुरुआत में पागल खून वाले रहस्यमय राजा के गुफा घर में कुल 50 आग के ब्लेड जुड़े हुए थे, लेकिन यह बहुत अस्थिर था और आखिर में उसके सामने फट गया, जिससे पूरा गुफा घर जल गया। अगर भूत का मुखौटा उसकी जान नहीं बचाता तो वह मर जाता। लेकिन जब से उसने इसे एक बार आजमाया है, उसे अनुभव है। उसके बाद अपने अनुभव के दौरान उसने 2 फ्यूजन, 3 फ्यूजन, 4 दाव मार्शल आजमाए। आर्ट्स अब तक वह 10 दाव को जोड़ सकता है और यह एक आर्म की तरह है, न सिर्फ अनस्टेबल है बल्कि इसे रिमोट से कंट्रोल भी किया जा सकता है। ब्लेड का फ्यूजन 1+1 जितना आसान नहीं है। यह एक ही समय में 2 जलते हुए ब्लेड छोड़ने जैसा है, और एक जलता हुआ ब्लेड 2 जलते हुए ब्लेड के साथ फ्यूज हो जाता है। जाहिर है कि दोनों का अटैक लेवल एक जैसा नहीं है। पावर 1+1 10 के बराबर होनी चाहिए। 2 लपटों के फ्यूजन से बना विशाल जलता हुआ ब्लेड उतना ही पावरफुल है जितना कि 10 जलते हुए ब्लेड बिखर रहे हैं। अब 10 फायर ब्लेड के साथ फ्यूज हुए विशाल फायर ब्लेड में 100 फायर ब्लेड की पावर है, जो 100 फायर ब्लेड की बड़ी अचीवमेंट के बराबर है। हालांकि फायर डिवोरिंग 100 ब्लेड्स एक लो लेवल प्रोफाउंड रैंक है, लेकिन लपटे ग्रीन मार्शल स्पिरिट के लेवल की हैं, और स्पिरिट वेपन में बढ़ोतरी के साथ इसकी पावर लगभग एडवांस्ड प्रोफाउंड रैंक के बराबर है। स्वर्ग और पृथ्वी की तिकड़ी येलो मार्शल आर्ट्स के अलावा कुछ नहीं है। भले ही उनके पास इंटरमीडिएट मार्शल स्किल्स हों, वे जियाओ यी के अटैक से बहुत कमजोर हैं। कल्टीवेशन बेस, मार्शल स्किल, मार्शल स्पिरिट लेवल वगैरह, ये सभी फैक्टर्स एक मार्शल आर्टिस्ट की ताकत तय करते हैं। घर के पास धमाके की लपटों ने उन अपाहिज तीनों को डुबो दिया। कुछ सेकंड बाद वे तीनों धमाके से बाहर कूद गए, शर्मिंदा होकर और खून की उल्टी करते हुए, जाहिर तौर पर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। धत्तेरे की, क्या यह यी जियाओ एक परवर्ट है? वह मार्शल आर्ट्स भी सीख सकता है, तियानचौ ने गुस्से से गाली दी। एक जीनियस डेमन हंटर, वह सच में अपनी रेप्यूटेशन का हकदार है। हेई वुचांग ने चुपके से दांत पीस लिए, और पहली बार उसे यी जियाओ को मारने के काम के बारे में पक्का पता नहीं चला। दूसरी तरफ जियाओ यी ने उन्हें ठंडी नजरों से देखा, खुद से बुदबुदाया, लगता है 10 फ्लेम ब्लेड्स का फ्यूजन तुम्हें नहीं मार सकता, इसलिए 20 ट्राई करो। जैसे ही आवाज गिरी, उसकी आवाज फिर गायब हो गई। बच्चा क्या करना चाहता है? तियानमादिकिया के तीनों लोग सावधान हो गए, लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फुस, जियाओ यी तुरंत उनके सामने आ गया। हाँ, तीनों पहले तो हैरान हुए, फिर बहुत खुश हुए। लड़के, तूने हम तीनों के सामने आकर मौत को ढूंढने की हिम्मत की। उन्होंने जियाओ यी को फंसाने की हर कोशिश की। क्या वे जियाओ यी से सीधे लड़ना नहीं चाहते थे, ताकि उनके जीतने के चांस ज्यादा हो जाएं? आखिरकार वे तीनों अब एक हो गए हैं, बिखरे नहीं हैं। अगर वे तीनों एक ही समय में जियाओ यी से करीबी लड़ाई में मिलकर काम करते हैं और वे जियाओ यी को हरा नहीं पाते, तो दूसरे तरीके बेकार हो जाएंगे। उन तीनों ने एक ही समय में हाथ हिलाए और भूतिया बेलें और बर्फ की जंजीरें 2 लंबे कोरों की तरह जोर से नाचीं। जमीन में काली हवा और खून की हंसियां भी भारी छाया में हैं। हुश हुश जियाओ यी के कदम सांप की तरह बचते रहे। वह अक्सर घने हमलों से बचता है। क्या बात है, कितना अजीब शरीर है, वे तीनों चौंक गए। उनकी आंखों में जियाओ यी का रूप लगातार बदल रहा था, कभी फ्लेम चीते जैसा, कभी स्मार्ट फायर स्नेक जैसा। फुस, जब जियाओ यी उन तीनों के पास पहुंचा, तो हवा से 20 जलते हुए ब्लेड प्रकट हुए। अरे, जियाओ यी जोर से चिल्लाया। यह फिर से मार्शल आर्ट का फ्यूजन है, इसे छिपाओ इसे। तीनों के एक्सप्रेशन बहुत बदल गए। 20 जलते हुए ब्लेड के साथ जियाओ यी इसे दूर से कंट्रोल नहीं कर सकता था, इसलिए वह इसे केवल पास से ही छोड़ सकता था। आग की एक बड़ी ब्लेड निकली, लेकिन यह बहुत अस्थिर थी और तुरंत फट गई। अपाहिज लोगों की तिकड़ी के पास भागने का समय नहीं था और वे फिर से धमाके में डूब गए। जब जियाओ यी ने अपने हाथों से फायर ब्लेड छोड़ा, तो वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन धमाके के बाद भी उस पर असर पड़ा। पफ, जियाओ यी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने मुंह भर खून थूक दिया। फिर उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और अपने पीछे पूरी तरह डूबे हुए 3 लोगों को भरोसे से देखा। जब आग और धमाके शांत हुए, तो अधूरेपन और नश्वरता की 3 आकृतियां सामने आईं। इस समय वे तीनों पहले से ही फटे पुराने कपड़ों में थे, खून से लथपथ थे और खून की उल्टी करते हुए जमीन पर गिर पड़े। हालांकि वह मरा नहीं था, लेकिन वह साफ तौर पर गंभीर रूप से घायल था और अब लड़ने में काबिल नहीं था।
चैप्टर 85 एक और बड़ी लड़ाई। तुम हार गए। जियाओ यी उन तीनों के सामने बेहोश होकर चला गया। तीन कमजोर धरती और काली अस्थायित्व वाली तिकड़ी कमजोर होकर जमीन पर पड़ी थी, अब लड़ने में भी काबिल नहीं थी और खड़े होने की भी ताकत नहीं थी। उभरते हुए ड्रैगन के इस्तेमाल और स्पिरिट वेपन में बढ़ोतरी के साथ जियाओ यी की ताकत आधा कदम डोंगक्सुआन तक पहुंच गई या उससे भी थोड़ी ज्यादा। दूसरे शब्दों में जेनकी के नजरिए से वह इन तीनों से बिल्कुल भी नहीं हारा। हरी मार्शल सोल से निकली आग 20 फ्लेम ब्लेड के फ्यूजन के धमाकेदार हमले के साथ उसकी ताकत बहुत मजबूत है। लियान जियाओ यी के पास शूरा की लड़ाई वाली बॉडी की पहली लेयर से मिली ताकतवर फिजिकल बॉडी थी। इसके अलावा वह तुरंत भाग गया, सिर्फ धमाके के बाद के असर को झेलने के लिए खून की उल्टी करने लगा और उसे गंभीर चोटें आईं। और तो और दुनिया में 3 लोगों की कमी है और शरीर भी जियाओ यी जितना अच्छा नहीं है, और यह अजीब है कि उसे पास से धमाका सहना पड़ा और वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। 10 फायर ब्लेड्स का फ्यूजन 100 ब्लेड्स के फ्यूजन से कम नहीं है। 20 धधकते ब्लेड्स साफ तौर पर 1 और 1 2 जितने आसान नहीं हैं, और उनकी ताकत निश्चित रूप से 10 गुना बढ़ जाती है। अगर यह 30 लपटों का फ्यूजन है तो यह 20 लपटों के फ्यूजन से 10 गुना ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब वह प्रोफाउंड ब्लड मोनार्क की गुफा में था तो 50 फ्लेम ब्लेड्स के फ्यूजन ने रुकावटों को हिला दिया। जियाओ यी यह भी सोच सकता था कि अगर एक दिन वह 100 फायर ब्लेड्स को पूरी तरह से मिला सकता है तो आग को भस्म करने वाले 100 ब्लेड्स निश्चित रूप से प्रोफाउंड स्टेज की कैटेगरी को पार कर जाएंगे, कम से कम ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स से ऊपर के लेवल तक तो पहुंच ही जाएंगे। मुझे डर है कि बेशान काउंटी में ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स की ज्यादा कॉपी नहीं है। इस समय जियाओ यी की धीमी आवाज में बातें सुनकर तियानचो डिकियन के तीनों के एक्सप्रेशन बदल गए। वे हार गए। शैडो टावर के 4 बड़े किलर इतनी बुरी तरह हार गए। पहले भी जब टास्क को अपंगता और अस्थिरता से अलग रखा गया था तब भी मैं इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ था। आज चारों ने मिलकर काम किया है और वे अभी भी हारे हुए हैं, और वे एक जवान आदमी से हारे हैं। थोड़ी देर बाद उनके चेहरे पर नॉर्मल भाव आ गए। हार गए? हार गए तो हार गए, हे वुचान ने कहा। हम इंसानों जितने अच्छे नहीं हैं, हम तुम्हें मार नहीं सकते, बस तुम्हें जाने देंगे, तियान माई डिकियन ने उसी समय कहा। हे जियाओ यी हल्के से मुस्कुराया, मुझे जाने देने के बाद तुम यह मामला खत्म करना चाहते हो? वरना थे वुचान ने जियाओ यी को ठंडेपन से देखा। क्या तुम अब भी हमें नाकाम छोड़कर जाओगे? अधूरापन होना नफरत है। जब मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता, जियाओ यी ने जवाब दिया। हिम्मत है, हे वुचान ने ठंडेपन से कहा। अगर हम आज मर जाते हैं तो तुम शैडो टावर के मालिक का इंतजार करोगे जो खुद तुम्हारा पीछा करेगा। तियानदिकी ने गर्व से कहा, हमारा शैडो टावर बेशान काउंटी की सबसे मजबूत ताकतों में से एक है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे इलाके में सिर्फ 4.5 सीढ़ी वाली गुफाएं हैं? हम बिल्डिंग में कई गुफा वाले गहरे दायरे हैं और यहां तक कि बहुत बड़ा टूटा हुआ गहरा दायरा भी है। अगर हम तीनों आज मर जाते हैं तो बेशान काउंटी में तुम्हारे लिए यी जियाओ के पास कोई जगह नहीं बचेगी। यूली जियाओ ने कहा कि जीनियस को उभरे हुए कुछ ही महीने हुए हैं और जीनियस का नाम अभी अभी सामने आया है। क्या तुम एक दुखी कुत्ता बनोगे और हमारी शैडो बिल्डिंग का कभी न खत्म होने वाला पीछा सहोगे? तीनों आदमियों ने धमकी दी, उनके चेहरे पर ठंडक और नफरत थी। उन्हें डर नहीं था कि जियाओ यी उन्हें मार डालेगा। अधूरा और कुछ समय का, यह सच में शैडो टावर में 4 गोल्ड मेडल किलर हैं, लेकिन सिर्फ बाइबू सिटी के आसपास। बेशान काउंटी की बड़ी ताकतों में से एक होने के नाते शैडो टावर के पूरे बेशान काउंटी में किलर हैं, और जाहिर है कि ज्यादा ताकतवर योद्धा भी हैं। लड़के, बेवकूफी भरी बातें न करना ही अच्छा है, और हमें बता देना, तीनों जमीन से उठने की कोशिश कर रहे थे, बातें कर रहे थे और जाने की तैयारी कर रहे थे। हम, जियाओ यी ने ठंडी आवाज में कहा, और हे वुचान को हथेली से थप्पड़ मारा। पफ, हे वुचान ने अचानक मुंह से खून थूका और वह तुरंत नीचे गिर गया, हवा में। जब वह गिरा तो वह पूरी तरह से मर चुका था। शियाओ यी ने उसका दिल तोड़ दिया। तुम? तियानचो दिली चौंक गया और उसने शियाओ यी को डर से देखा। क्या तुम सच में हमारे शैडो टावर के बदले से डरते हो? मजाक है, शियाओ यी ने मजाक उड़ाया। अगर तुमने सच में जाने दिया तो तुम्हारी शैडो बिल्डिंग के हत्यारे मुझे परेशान करने आएंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? तियानचो गुस्से में लग रहा था। तुम्हारी बकवास, दूसरों से झूठ बोलना ठीक है, मुझसे झूठ बोलना वह बहुत दूर है, शियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। शैडो टावर में प्रोफाउंड रियल्म और प्रोफाउंड रियल्म में भी हत्यारे हैं, लेकिन उन लेवल के पावर हाउस निश्चित रूप से एक ग्रुप नहीं है। डाकू लीडर खुश कर सकता है। उन्होंने जो कीमत चुकाई है उससे से ज्यादा तुम चारों को बुलाया जा सकता है। अगर मिशन फेल हो जाता है तो इनाम अपने आप वापस कर दिया जाएगा। अगर तुम मिशन के दौरान मर जाते हो तो शैडो बिल्डिंग तुम चारों की मौत के मुआवजे के तौर पर इनाम जब्त कर लेगी। तुम मर चुके हो। उन डाकुओं ने बहुत कुछ खो दिया है। यह पक्का नहीं है कि तुम कातिलों को गुफा के गहरे दायरे से ऊपर ले जाने के लिए काफी पैसे जमा कर पाओगे या नहीं। जियाओ यी ने मजाकिया नजरों से क्रूरता को देखा। तुम बकवास कर रहे हो, तियानचो ने साफ साफ कहा। अगर हम मर गए तो बिल्डिंग में ताकतवर लोग तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हो? जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, शैडो बिल्डिंग एक किलर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर कोई फायदा नहीं हुआ
तो तुम्हारी बिल्डिंग में किलर एक्शन लेने को तैयार हैं। हाँ हाँ, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो या खुद बेवकूफ? अगर किलर का काम फायदे के लिए नहीं है तो कौन करेगा? अगर कोई फायदा नहीं है तो कौन लेगा? बेशक कुछ खास हालात होते हैं। शायद शैडो टावर के मालिक तुम्हारे पिता हैं, या शैडो टावर में तुम्हारा कोई बैकग्राउंड है। जियाओ यी ने नाक सिकोड़ी, उसके हाथ में आग की लपटें उठ रही थीं। उसने बस अगले 2 वाक्यों के बारे में यूं ही बात की। अगर इन चारों लोगों का सच में कोई बैकग्राउंड होता तो वे इतने बुरी तरह से मिक्स नहीं होते। तियान मादिकियन की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा यकीन न होने से भर गया। ये जियाओ, तुम हमारी शैडो बिल्डिंग को इतनी साफ साफ कैसे जान सकते हो? क्या तुम कभी हमारी बिल्डिंग में किलर रहे हो? नहीं, नामुमकिन है, तुम इतनी कम उम्र में कभी किलर नहीं बनोगे। दोनों ने जियाओ यी के हाथ में आग की लौ को देखा, उनके चेहरे पर डर का भाव था। नहीं, तुम हमें नहीं मार सकते। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, जियाओ यी की आग निकल चुकी थी और दोनों को मार डाला। अब तक बैवू सिटी के पास शैडो बिल्डिंग में 4 बड़े किलर मर चुके हैं। जियाओ यी ने घुटन भरी सांस छोड़ी और अपने शरीर की चोटों को थोड़ा दबाया। यह लड़ाई वह और आसानी से खत्म कर सकता था। बस वह दिल खोलकर लड़ना चाहता है। जहां तक चोट की बात है, वह न तो गंभीर है और न ही मामूली, और उसका असर बहुत कम है। यह कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। इस समय वह थोड़ा मुड़ा जाने के लिए तैयार। इस समय जमीन जोर से कांप रही है और हिल रही है। जियाओ यी ने मुंह बनाया और जल्दी से पीछे हट गया। मैं अगले ही पल जमीन से 2 मोटी बेलें तेजी से निकली। बेलें इतनी बड़ी थीं कि वे उलझ गईं, लगभग पूरी तरह से सड़क को ब्लॉक कर दिया। महाराज, मेरी शैडो बिल्डिंग में लोगों को मार डाला, बस ऐसे ही चले जाना चाहते हो? अचानक एक धुंधली आवाज हवा में तैर गई। जियाओ यी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, महाराज, इतने समय से अंधेरे में देख रहे हैं और उन्हें मारा भी नहीं जाएगा। मुझे लगा था कि तुम कभी नहीं आओगे। जियाओ यी को बहुत पहले पता चल गया था कि अंधेरे में एक और आदमी छिपा है। बस यह आदमी बहुत ताकतवर लग रहा था और उसे इसका पता तब चला जब लड़ाई लगभग खत्म हो गई थी। उसे बहुत पहले पता था कि एक बड़ी लड़ाई होगी, इसलिए उसे उन 4 लोगों की लाशों की परवाह नहीं थी जो कटीफती थीं, और न ही उसने उनके बैग उठाए। उसने जाने का नाटक किया, बस अंधेरे में उस आदमी को आने के लिए मजबूर करने के लिए। चारों बंजर लोग शैडो बिल्डिंग में हमें सिर्फ शर्मिंदा करेंगे, मैं उन्हें बचाऊंगा तो नहीं। हवा में एक और आवाज आई। अगर तुम यी की जान चाहते हो तो आ जाओ, जियाओ यी ने हल्के से कहा। हवा में अचानक अनगिनत हरी पत्तियां धीरे धीरे गिरीं। बर्फ के टुकड़ों की तरह लहराती हरी पत्तियां बहुत खूबसूरत हैं। हालांकि इस खूबसूरती में एक जानलेवा मौका भी है। हरी पत्तियों से छुई गई हर चीज कटकर खुल जाती है। फुफकार, उसके बगल में एक बड़ी चट्टान कट गई थी, कुछ ही सेकंड में मलबे का ढेर। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, उसके शरीर से आग की लपटें निकलीं और उसके आसपास की हरी पत्तियां जल्दी ही जलकर खाक हो गईं। यह काफी काबिल है। इस समय अनगिनत हरी पत्तियों के बीच एक आकृति तैरती हुई नीचे आई। हरी पत्तियां उसे घेरे हुए थीं, जैसे हरे एल्व्स। उसके रूपरंग को देखकर लग रहा था कि वह असल में एक हैंडसम नौजवान था। वह जवान है, लगभग 17 या 8 साल का। उसका चेहरा हैंडसम है और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। क्या तुम हो? जियाओ यी हैरान था। झोंगुलू, झोंगुलू, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और काफी देर तक थोड़ा हैरान होकर झोंगुलू। शैडो बिल्डिंग का यंग मास्टर? जियाओ यी चुप रह गया। वह अभी भी इस बात का मजाक उड़ा रहा था कि डार्क शैडो बिल्डिंग का होस्ट 4 ऐसे लोगों का पिता था जो वंचित थे। चैप्टर 86, बिना चिंता का बेटा। शानदार शैडो बिल्डिंग के युवा मालिक ने असल में खुद यह कदम उठाया, जिससे यी सच में हैरान हो गया। शियाओ यी ने हल्के से कहा। मजाक है, झोंगवुलू ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ डाकुओं के लीडरों का एक ग्रुप इस जवान आदमी को खुश कर सकता है? यह बस पास में ही था, बस आकर देख लो। जैसा कि झोंगवुलू ने कहा, लापता 4 लोगों की लाशों को देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं देखूंगा, लेकिन मैंने 4 बंजर जमीन देखी। उसके बाद उसने फिर से शियाओ यी को देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं भी तुमसे मिला था। ये शियाओ, टैलेंटेड डेमन हंटर जिसने हाल ही में नाम कमाया है। झोंगवुलू की ठंडी आंखें शियाओ यी को घूर रही थीं, जैसे शियाओ यी के आर पार देखना चाहती हों। शियाओ यी ने उसे इस तरह देखा, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए। शियाओ यी ने झोंगवुलू का नाम सुना था। वह जाहिर है शैडो टावर के मास्टर झोंगवुलू के बारे में जानता था, लेकिन उसे बहुत कम पता था। यह पहली बार था जब उसने किसी असली इंसान को देखा था। झोंगवुलू की सांस बस आधा स्टेप डोंगकसुआन कल्टीवेशन है। लेकिन झोंगवुलू ने उसे एक ऐसा एहसास दिया जो नाकाबिलियत और नश्वरता के 4 लोगों के कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा मजबूत था, और जुल्म का एहसास और भी ज्यादा मजबूत था। एक जैसी तेज, तीखी आंखों वाली 2 जोड़ी एक दूसरे को घूर रही थीं, और आसपास की हवा में सच में इस समय एक जानलेवा सांस थी जिसे बताया नहीं जा सकता। काफी देर बाद झोंगवुलू ने अपनी नजरें हटाने में लीड ली और ठंडेपन से कहा, भले ही चारों लोग बकवास हैं, वे हमेशा मेरी शैडो बिल्डिंग से हैं। अगर तुम उन्हें मार दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम्हें आधा घंटा दो, यह सच हो जाएगा।
मैं ठीक हो रहा हूं। कोई जरूरत नहीं, जियाओ यी ने हल्के से सिर हिलाया। झोंगबुलू ने रौब दिखाते हुए कहा, तुम ठीक हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आसान शब्दों में, यह बेटा तुम्हें आधे घंटे बाद ही मार डालेगा। शियाओ यी ने हल्के से कहा, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो ये तुम्हारे साथ जाएगा। अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बाद शियाओ यी मुड़ा और जाना चाहता था। रुको, झोंगबुलू ने ठंडे स्वर में चिल्लाया, ये शियाओ, इस बेशान काउंटी में कोई भी मेरे बेटे की बात न मानने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार झोंगबुलू ने हाथ हिलाया। अचानक जमीन जोर से हिली। 1 किलोमीटर के अंदर धरती फट गई और चट्टानें गिर गईं। खासकर शियाओ यी के बगल में जमीन से एक बहुत ऊंचा पेड़ तेजी से निकला, जो 100 मीटर ऊंचा था, जिसकी डालियां और पत्तियां आसमान को ढक रही थीं। लगातार रेशेदार जड़ें किलोमीटरों तक फैली हुई थीं। सस अनगिनत रेशेदार जड़ें लहरा रही थीं। 1 किलोमीटर के अंदर यह बेशक उड़ते हुए पेड़ों और बेलों वाली एक अजीब जगह बन गई है। अचानक अनगिनत रेशेदार जड़ें आपस में मिल गईं, जिससे 9 बहुत मोटी ठूंठें बन गईं। दाढ़ी के खंभे दसियों मीटर मोटे और लगभग सैकड़ों मीटर लंबे हैं, जो 9 लंबे ग्रे ड्रैगन की तरह आजादी से झूल रहे हैं और आगे की सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर रहे हैं। झोंगबुलू ने ठंडे स्वर में कहा, अब किलोमीटर के दायरे में तुम इस जवान आदमी के कंट्रोल में हो। बेहतर होगा कि तुम ईमानदारी से रहो, नहीं तो ये अनगिनत रेशेदार जड़ें तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगी। कह जियाओ यी डरी नहीं और ठंडे स्वर में कहा, झोंगबुलू, लगता है तुम मेरे तरीके भूल गए हो। तुम्हारे 9 बड़े कीड़े मुझे थोड़ी देर जलाने के लिए काफी नहीं हैं। बाइवू शहर आसपास के दर्जन भर शहरों में सबसे मजबूत शहर है। इसके आसपास कुछ कमजोर शहर हैं। उनमें से एक, जिसका नाम ल्यूक्सू शहर है, वह शहर था जहां जियाओ यी पहले टी हाउस में आराम करके चला गया था। इस समय शहर में अचानक एक झटका लगा, जिससे लोग घबरा गए और कई योद्धा यह पता लगाने के लिए बाहर कूद पड़े। जोरदार कंपन का सोर्स शहर के बाहर से आया था। योद्धा, डेमन हंटर्स और शहर के कुछ ताकतवर परिवार के सदस्य शहर के बाहर कूद पड़े। इतना जोरदार वाइब्रेशन, क्या कोई मॉन्स्टर बीस्ट परेशानी खड़ी कर रहा है? धत तेरे की, जाओ और उस मॉन्स्टर बीस्ट को जल्दी से मार डालो, लेकिन तुम उसे कैटकिन सिटी में मारने के लिए नहीं जाने दे सकते। डेमन हंटर्स ने शहर के बाहर भागते हुए कहा। नहीं, यह मॉन्स्टर जैसा नहीं है। देखो, शहर के बाहर आसमान में एक बहुत बड़ा हरा रंग दिख रहा है। यह एक विजन है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई खजाना पैदा हुआ हो? कुछ परिवार के योद्धाओं ने हैरानी से कहा और शहर के बाहर की ओर अपनी यात्रा तेज कर दी। जिस जगह जियाओ यी ने काले और सफेद की कमी और नश्वरता से लड़ाई की, वह ल्यूक्सू शहर से ज्यादा दूर नहीं थी। आखिरकार उसे शहर से ज्यादा दूर नहीं, उन चारों ने रोक दिया। 5 आधे स्टेप वाली गुफा बेसाल्ट की लड़ाई छोटी नहीं है, और शहर के योद्धाओं ने इसे पहले ही देख लिया था। अब जब झोंगबुलू ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, तो हजारों मीटर का भूकंप उथल पुथल मचा रहा है। ल्यूक्सू शहर भी प्रभावित हुआ है और शहर के बड़े योद्धा स्वाभाविक रूप से घबरा गए हैं। थोड़ी देर बाद सैकड़ों योद्धा शहर के बाहर भाग गए। कुछ डेमन हंटर्स हैं, कुछ अकेले योद्धा हैं और कुछ शहर के बड़े परिवारों के सदस्य हैं। कितना बड़ा पेड़ है! देखो, पेड़ के नीचे 4 लाशें जानी पहचानी क्यों लग रही हैं? योद्धाओं ने पास जाने की हिम्मत नहीं की, वे ध्यान से देखते रहे और बातें करते रहे। बहुत कुछ कॉस्ट्यूम और मास्क पर शैडो शब्द शैडो टॉवर से हैं। वैसे क्या वे चारों नाकाबिल और कुछ समय के लिए नहीं हैं? वे 4 खूनी हत्यारे कैसे मरे? मुझे याद है कि वे डोंगकसुआन के कल्टीवेशन बेस के आधे स्टेप थे, जिसके पास उन्हें मारने की काबिलियत है। इन सालों में कई योद्धा और डेमन हंटर्स की उन्होंने हत्या की है और कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। हर योद्धा ने हैरानी से कहा। थोड़ी देर बाद एक डेमन हंटर ने हैरानी से कहा, वह आदमी जिसने काले कपड़े और मास्क पहना है, क्या वह यी जियाओ है? यी जियाओ? जैसे ही उसने यह कहा, आसपास के डेमन हंटर्स की आंखें चमक उठीं। मुझे याद है, यी जियाओ ने हाल ही में अलग अलग डाकू गैंग्स में सेंध लगाई थी। उन डाकू लीडर्स ने उन्हें यी जियाओ का पीछा करने के लिए कहने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। लगता है कि वे यी जियाओ को उसके कमजोर स्वभाव की वजह से नहीं मार पाए, बल्कि यी जियाओ ने उन्हें मार डाला। सक यी जियाओ एक जीनियस डेमन हंटर बनने के लायक है। उनके बिना वह एक जानामाना किलर है और उसने असल में उसे मार डाला। इस तरह का जीनियस भविष्य में निश्चित रूप से हमारे बेशान काउंटी की तरफ से मजबूत आदमी होगा। डेमन हंटर्स की तरफ से एक के बाद एक तारीफ की आवाजें आ रही थीं। हालांकि कई योद्धाओं के चेहरों पर अभी भी शक था और उन्होंने कहा, यी जियाओ के सामने वाला आदमी कौन है? ऐसा लगता है कि वह ज्यादा बूढ़ा नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 17 या 8 साल का होगा। मुझे कैसे लगता है कि वह बहुत मजबूत है। वहां मौजूद योद्धाओं ने भौहें चढ़ाई। वे यी जियाओ को पहचान सकते हैं क्योंकि यी जियाओ हाल ही में कई शहरों में दिखा है और पूरे रास्ते में कई डेमन हंटर्स ने भी उसे देखा है। झोंगबुलू, हालांकि उसकी रेप्यूटेशन ज्यादा है, लेकिन उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं है जिसे आम लोग देख सकें। काफी देर बाद परिवार के एक ताकतवर सदस्य ने अचानक अपना रंग बदला और झोंगबुलू को पहचान लिया। यी शियाओ के सामने वाला आदमी, हाँ, वही चिंतामुक्त बेटा है। ताकतवर परिवार की आवाज कांपने लगी।
यंग मास्टर वुलू योद्धा पहले तो चौंक गए और फिर उनके चेहरे बहुत बदल गए। सबकी नजर अचानक आगे वाले बड़े पेड़ पर गई। जरूर मिस्टर वुलू, अगर आपका अंदाजा गलत नहीं है तो यह एक बहुत ऊंचा पेड़ है। हाँ, यह एक नीली मार्शल सोल है, बहुत ऊंचा पेड़। जब शैडो टॉवर से यह खबर आई कि यंग मास्टर वुलू ने सियान मार्शल सोल को जगा दिया है तो बेशान काउंटी की सभी बड़ी ताकतें चौंक गईं। सबने झोंग वुलू का चेहरा देखा। वे अभी यी शियाओ को देखकर जितने हैरान थे उससे भी ज्यादा हैरान थे। तो यी शियाओ मुश्किल में है। शैडो टावर के यंग मालिक होने के अलावा यंग मास्टर वुलू बेशान लिस्ट में 10वें सुपर जीनियस भी हैं। अफवाह थी कि उन्होंने एक गुफा के गहरे दायरे के योद्धा को भी मार डाला था। बेशान लिस्ट बेशान काउंटी की सबसे अच्छी यंग जनरेशन को दिखाती है। लिस्ट में जो लोग हैं वे सभी रेप्यूटेशन वाले यंग टैलेंट हैं। रैंकिंग 1 से 50 तक है। रैंकिंग जितनी ज्यादा होगी टैलेंट उतना ही मजबूत और ज्यादा होगा। टॉप 10 वे सभी सुपर जीनियस हैं। बेशान काउंटी के मशहूर पावर हाउस में से लगभग हर कोई जब छोटा था तब लिस्ट में था। कोई सोच सकता है कि इस लिस्ट में गोल्ड कंटेंट कितना ज्यादा है। बेशान लिस्ट की रैंकिंग फिक्स नहीं है। हालांकि वुलू झोंग अब 10वें स्थान पर हैं, लेकिन वे टॉप 10 में सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अफवाहों के मुताबिक अपने टैलेंट से वे कुछ ही सालों में टॉप 5 में जगह बना लेंगे। शैडो बिल्डिंग के मालिक ने तो यह भी कहा कि 1 साल के अंदर कुछ सालों में वह गुफा के गहरे दायरे को तोड़ पाएगा और वह 30 साल का होने से पहले टूटे हुए गहरे दायरे को तोड़कर पूरी शैडो बिल्डिंग पर कब्जा कर लेगा। कोई सोच सकता है कि बेशान काउंटी में झोंग वुलू कितना जीनियस है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि जब वहां मौजूद मार्शल आर्टिस्ट ने उसे पहचाना तो वे बहुत बदल गए। जियाओ यी और झोंग वुलू यहां हैं। आग की लपटें इस ऊंचे पेड़ को बुरी तरह जला रही थीं और मूंछों के 9 खंभे 9 ग्रे लंबे ड्रैगन की तरह तेजी से जियाओ यी पर हमला कर रहे थे। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, आगे की ओर छलांग लगाई और तेजी से बच गया। बूम बूम बूम। ग्रे लंबा ड्रैगन जमीन पर जोर से गिरा, जिससे जमीन 9 बड़े गड्ढों में बिखर गई। गड्ढे के अंदर जमीन पाउडर से भरी है। जियाओ यी का चेहरा हैरान रह गया और उसने चुपके से कहा, हर दाढ़ी दसियों मीटर मोटी और सैकड़ों मीटर मोटी है। इतनी भारी ताकत से जमीन पर वार किया जाता है और धूल में मिल जाता है। अगर मार्शल आर्टिस्ट के शरीर पर गोली लग जाए तो वह मरेगा नहीं, डिसेबल्ड भी हो जाएगा। ये जियाओ, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, बेहतर है कि हिलो मत और आधे घंटे चुपचाप इंतजार करो, नहीं तो तुम जल्दी मर जाओगे, झोंग वुलू ने ठंडे और रौबदार अंदाज में कहा। हुम्फ। जियाओ यी ने ठंडी सांस ली और उसके शरीर पर लगी आम आग बदल गई। पूरे आसमान में बैंगनी आग की लपटें उठ रही थीं। हवा में एक अजीब सी सांस भर गई। हिस हिस हिस। कुजो सुजाकू ने कोई रिएक्शन भी नहीं दिया और एक पल में जलकर राख हो गया। उसके बाद बैंगनी सूजन अमर हो गई, 1 किलोमीटर के दायरे में दूसरी रेशेदार जड़ों पर और ऊंचे पेड़ों पर बिखर गई। बैंगनी सूजन जड़ों और पत्तियों के बीच आग जल रही है जो ऊंचे पेड़ के किसी भी कोने में घनी फैली हुई है। दूर से यह किलोमीटर का दायरा बैंगनी आग की लपटों की दुनिया बन गया है। हाँ, झोंग वुलू ने अपने ऊंचे पेड़ को बुरी तरह जलते हुए देखकर भौहें चढ़ाई। शियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा, झोंग वुलू, मुझे डर है कि यह तुम्हारा आधा घंटा है, इसलिए मैं और इंतजार नहीं कर सकता। और इंतजार करो, बस अपनी लड़ाकू भावना के जलकर खत्म होने का इंतजार करो। तुम। झोंग वुलू का चेहरा बदल गया, वह शियाओ यी को जानलेवा नजरों से घूर रहा था। चैप्टर 87 मार्शल आर्ट्स। बाहर निकलो। झोंग वुलू ने ठंडी सांस ली। वह शैडो टावर का युवा मालिक है और शैडो टावर का भविष्य का उत्तराधिकारी है। वह बेशान लिस्ट में 10वां सुपर जीनियस भी है, बेशान काउंटी में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और बेहतरीन जीनियस योद्धा। उसमें अपनी उम्र के सभी योद्धाओं से नफरत करने का कॉन्फिडेंस है। उसके शरीर से उभरती हुई सच्ची एनर्जी निकली और फिर ऊंचे पेड़ वाली मार्शल सोल में चली गई। हालांकि जियान गायब नहीं हुआ और उसने फिर भी तेजी से अपने ऊंचे पेड़ों को जला दिया। यह कैसे हो सकता है? जियान को क्या हो गया है? झोंग वुलू पहली बार हैरान हुआ। बाहर निकलो, वह फिर चिल्लाया। शरीर में जेन की थोड़ी बढ़ गई। इस समय बैंगनी सूजन धीरे धीरे गायब हो गई। जियाओ यी ने उसे ठंडी नजरों से देखा और उसका दिल भी हैरान था। बैंगनी रंग की सूजन की इतनी बड़ी रेंज को उसने आसानी से कम कर दिया। इस झोंग वुलू ने कोई नाम नहीं कमाया था। जियाओ यी हैरान था, लेकिन झोंग वुलू भी उससे कम हैरान नहीं था। आम आग मैं उन्हें आसानी से बुझा सकता हूं, लेकिन इन बैंगनी सूजन ने मेरे शरीर में मेरी ज्यादातर असली क्यूई को खत्म होने से पहले ही खत्म कर दिया। झोंग वुलू ने मन ही मन सोचा, उसके चेहरे पर लड़ाई साफ दिख रही थी। ये जियाओ, यह बेटा असल में तुम्हारी आधे घंटे की जान बचाना चाहता था। क्योंकि तुम खुद को खुश नहीं पा सकते और तुम्हें अपना रास्ता खुद खोजना है, तो इस पर इल्जाम मत लगाओ बेटा। झोंग वुलू ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी असली एनर्जी बाहर निकल गई और बैंगनी आग से जला हुआ ऊंचा पेड़ अपनी असली हालत में वापस आ गया। पूरे आसमान में जड़ें फिर से उड़ गईं और 9 लंबे ग्रे ड्रैगन फिर से जमा हो गए। फुसफुसाहट। अनगिनत रेशेदार जड़ें गला घोंट रही हैं। रास्ते में सड़क को रोकने वाली सारी बजरी, फूल और पौधे चूर्ण में बदल गए। आग 100 ब्लेड खा रही है।
जियाओ यी ठंडी आवाज में चिल्लाया और दर्जनों आग के ब्लेड निकल आए। उसने बैंगनी सूजन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि साधारण आग का। वह इन साधारण जड़ों से निपटने के लिए बहुत ज्यादा ची बर्बाद नहीं करना चाहता था। धमाका धमाका। धमाकों का एक जोरदार धमाका हुआ और सारी जड़ें टुकड़े टुकड़े हो गईं। यह देखकर कि उसकी जड़ें नष्ट हो गई हैं, झोंगवुलू को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने कहा ठंडे स्वर में, यी जियाओ, मुझे मत बताओ कि तुम्हारे पास बस इतनी सी काबिलियत है। तुमने अभी जो फायर ब्लेड छोड़ा है, उसे देखकर लगता है कि कम से कम यह जुआन लेवल की मार्शल आर्ट है। अपने कल्टीवेशन बेस के साथ तुम इसे कितनी बार छोड़ सकते हो? और मेरे ऊंचे पेड़ की जड़ें करोड़ों में हैं। क्या तुम इसे खत्म कर सकते हो? हालांकि झोंगवुलू में थोड़ी लड़ने की हिम्मत थी, फिर भी उसने जियाओ यी को नजरअंदाज किया। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, झोंगवुलू, भले ही उसके पास लाखों जड़ें हों, अगर वह मुझ तक नहीं पहुंच सकता तो क्या फायदा? जैसे ही आवाज गिरी, जियाओ यी की शक्ल हवा में गायब हो गई। जरूर जड़ें होंगी जो जोर से आवाज दे रही हैं, लेकिन उसकी शक्ल लगातार गैप में फंसी हुई है और जड़ें उसके शरीर को छू भी नहीं पा रही हैं। झोंगवुलू का चेहरा बदल गया, कितनी तेज स्पीड और कितनी तेज लड़ाई का रिस्पॉन्स। इस समय झोंगवुलू ने अपना हाथ हिलाया और 9 लंबे ग्रे ड्रैगन बाहर आ गए। दूसरी तरफ सैकड़ों योद्धा हैरान होकर लड़ाई को देख रहे थे। यंग मास्टर वुलू इतना मजबूत है, उसकी एक जड़ भी उस पैदाइशी मार्शल आर्टिस्ट को चकनाचूर करने के लिए काफी है। हजारों जड़ें, मुझे डर है कि जन्मजात 9 लेयर वाले योद्धाओं को बख्शा नहीं जाएगा। अगर हम जड़ों में योद्धाओं का इंतजार करेंगे तो मुझे डर है कि चाहे कितने भी लोग हों, हम जरूर मर जाएंगे। हालांकि ना ये जियाओ कमजोर नहीं है, उसकी स्पीड बहुत तेज है और उसका शरीर सेंसिटिव है। लेकिन दाढ़ी के 9 खंभों के नीचे मुझे डर है कि विरोध करना मुश्किल होगा। जियाओ यी की तरफ हमला करने वाले 9 लंबे ग्रे ड्रैगन को देखकर उसके हाथों पर बैंगनी सूजन फिर से घनी हो गई। ये 9 लंबे ग्रे ड्रैगन ऊंचे पेड़ों की अनगिनत रेशेदार जड़ों से बदल गए थे और इस मार्शल आत्मा का सबसे मजबूत हमला करने का तरीका होना चाहिए। एक हिट में 9 जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट भी मारे गए और डोंग जुआन आधे कदम के लिए गंभीर रूप से घायल हो गया। उसने स्वाभाविक रूप से दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। हिस! जियान ने एक बार फिर 9 लंबे ग्रे ड्रैगन को घेर लिया। इस बार झोंगवुलू भी बेपरवाह था और उसने तुरंत गुस्सा दिलाने वाली एनर्जी से उसे काबू कर लिया। पहले जियाओ यी ने ज्यादा बैंगनी सूजन नहीं छोड़ी थी। यह बस ऊंचे पेड़ों पर जल रही थी और तेजी से फैल रही थी। यह और भी तेजी से जल रही थी, कभी कभी लगने वाली आग से बदलकर भयंकर आग बन रही थी। पिछली बार झोंगवुलू ने अपनी ज्यादातर असली एनर्जी इतनी बड़ी बैंगनी सूजन को पूरी तरह से काबू करने में खर्च कर दी थी। इस बार वह स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा, नहीं तो शरीर में असली एनर्जी खत्म हो जाएगी और वह बिना लड़े हार जाएगा। बैंगनी सूजन खत्म हो गई और 9 लंबे ग्रे ड्रैगन ने तेजी से हमला किया, जिसमें सब कुछ खत्म करने की क्षमता थी। अगर कोई दुर्घटना नहीं हुई तो जियाओ यी आसानी से निकल लिया जाएगा और जियाओ यी मारा जाएगा। हाँ, जियाओ यी ने ठंडी सांस ली और उसके हाथ में आग वाले दस्ताने आ गए। अचानक पूरे आसमान में आग की लपटें कहीं से भी प्रकट हुई, 9 लंबे ग्रे ड्रैगन को लपेटकर जलाकर राख कर दिया। अगर आप सिर्फ अपनी असली एनर्जी पर भरोसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से एक साथ इतने सारे बैंगनी रंग के इन्फ्लेमेशन को कंडेंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन फ्लेम ग्लव्स में पावर है। आखिरकार झोंगवुलू तो झोंगवुलू है और उसकी कल्टीवेशन अकेले ही हाफ स्टेप डोंगक्सुआन है। लेकिन जियाओ यी असली कल्टीवेशन बेस सिर्फ इन्नेट ट्रिपल लेयर है, जो हाफ स्टेप डोंगक्सुआन की ताकत पाने के लिए सिर्फ अलग अलग तरीकों पर निर्भर है। वह इस समय सिर्फ स्पिरिट वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही वह चुपके से सतर्क भी था। जियाओ परिवार छोड़ने के बाद से स्काई स्टार थंडर क्रोकोडाइल के अलावा यह झोंगवुलू निश्चित रूप से सबसे मजबूत दुश्मन है जिसे उसने कभी देखा है। बेशक यह जियाओ यी का खराब टैलेंट नहीं है। आखिरकार सच में गिनती करें तो वह इस दुनिया में सिर्फ कुछ महीनों से है और असली साधना का समय तो बस कुछ महीने ही है। जॉन वुलू की बात करें तो वह बचपन से ही शैडो टावर के बड़े रिसोर्स के नीचे साधना कर रहा था और वह नेचुरली कमाल का था। दूसरी तरफ योद्धाओं के एक ग्रुप ने कहा, प्रिंस वुलू का हमला खत्म हो गया है। यह एक स्पिरिचुअल टूल है और ये जियाओ के पास सच में एक स्पिरिचुअल टूल है। जॉन वुलू की तरफ 9 लंबे ग्रे ड्रैगन को खत्म होते देखकर वह हंसा, ये जियाओ, क्या तुम आखिरकार स्पिरिट वेपन इस्तेमाल करने वाले हो? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही स्पिरिट वेपन है? जैसे ही ये शब्द निकले, कहीं से भी अनगिनत जड़ें निकल आईं। लेकिन इस बार हर जड़ के ऊपर एक तेज लंबी तलवार दिखाई दी। जब 1000 जड़ें नाचती हैं तो वे 1000 लंबी तलवारें होती हैं। जियाओ यी का चेहरा गंभीरता से भरा था और इन लंबी तलवारों पर हर सांस उस पर बहुत दबाव डाल रही थी। यहां तक कि हर रेशेदार जड़ का नाच भी अभी ग्रे ड्रैगन के पूरे वार से कम नहीं है। झोंगवुलू अकेले इस हाथ से सभी बानबू डोंग जुआनवू प्रैक्टिशनर्स को कुचल सकता है। यहां तक कि 4 बड़े हत्यारे जो पहले नाकाबिल और कुछ नहीं कर सकते थे, इन 1000 तलवारों के सामने अगर वे 10 सेकंड भी नहीं टिक पाते तो पक्का मांस के ढेर में गला घोंट दिए जाते। झोंगवुलू ने गर्व से कहा, इस तलवार का नाम 1000 परछाइयों को बुलाता है और यह एक मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल हथियार है।
तुम इस युवा मास्टर की चाल के नीचे मर सकते हो और यह यी जियाओ के लिए तुम्हारा सम्मान भी है। घुमाओ। झोंगवुलू ने अपना बड़ा हाथ लहराया और हजारों लंबी तलवारें जड़ों के नाच के नीचे गला घोंट गईं। हर मैजिक वेपन का अपना खास काम होता है। फ्लेम ग्लव्स की तरह यह आग की ताकत को बहुत बढ़ा देता है। हजार शैडो तलवार हजारों में बदल सकती है। मिडिल ग्रेड स्पिरिट वेपन फिर से ऊंचे नीले मार्शल आर्ट पेड़ के कंट्रोल में था। इन हजार लंबी तलवारों का गला घोंटना बहुत ताकतवर है। हालांकि जियाओ यी अभी भी डरा नहीं है। अफवाह है कि तुम झोंगवुशो घमंडी और घमंडी हो और अब ऐसा लगता है कि यह सच है। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। आसमान में बैंगनी लौ उसके हाथ में झुक गई। जी यान ने 100 फीट जितना बड़ा एक हल्का पर्दा बनाया जो उसके सामने विरोध कर रहा था। हजार लंबी तलवारें बैंगनी लौ के हल्के पर्दे से ढक गईं। रेशेदार जड़ें एक पल में जलकर खत्म हो गईं, यहां तक कि लंबी तलवार भी बैंगनी सूजन के नीचे जल्दी से पिघल गई और आखिर में गायब हो गई। यह कैसे हो सकता है? झोंगवुलू का चेहरा एकदम बदल गया। हजारों शैडो वाली तलवार एक मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल हथियार है, इसे जियान कैसे पिघला सकता है? दूसरी तरफ लड़ाई देख रहे सैकड़ों योद्धा भी हैरान थे। जियान, यह फिर से यी जियाओ का जियान है। अभी इसी चाल ने यंग मास्टर वुलू को चुनौती देने पर मजबूर किया। अब मिस्टर वुलू का ताकतवर हमला भी जियान के सामने लाचार है। झोंगवुलू, मैंने पहले कहा था कि तुम्हें आधा घंटा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इससे सिर्फ मेरा समय बर्बाद होगा, जियाओ यी ने हल्के से कहा और अपने हाथ की एक बड़ी लहर के साथ बैंगनी लपटों से भरे आसमान ने उस ऊंचे पेड़ को पूरी तरह से जला दिया। फिर मुड़ा जाने के लिए तैयार। एमेथिस्ट स्पिरिट फ्लेम, जो सब कुछ जला रही है, एक पवित्र आग है जिसका पृथ्वी तत्व क्षेत्र के योद्धा विरोध करने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि मिडिल ग्रेड स्पिरिट वेपन मजबूत है, लेकिन वह उसका सामना नहीं कर सकता। शियाओ यी की कमजोरी उसकी कल्टीवेशन में है और अपनी असली एनर्जी से वह ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन पर्पल इन्फ्लेमेशन छोड़ सकता है। अगर उस दिन वह जियान को लगातार छोड़ पाता तो वह पक्का बेशान काउंटी में बेकाबू हो जाता। बेशक अगर आप उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कम से कम प्रोफाउंड रियम से ऊपर कल्टीवेशन का एक लेवल हासिल करना होगा। वैसे मुझे नहीं पता कि कुआंगक्स्यू जुआनजुन ने पर्पल फ्लेम लायन किंग जैसे ताकतवर मॉन्स्टर्स को कैसे मारा और खून कैसे लिया। आप जानते हैं, पर्पल फ्लेम लायन किंग एक बेरहम कैरेक्टर है जो अर्थ एलिमेंट रेन के लेवल पर तिरछा चलता है। घर के पास फ्लेम ग्लव्स की मदद से शियाओ यी आसमान में यह पर्पल फ्लेम छोड़ पाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब वह जियान को कभी भी रिलीज कर सकता है। स्पिरिट वेपन की पावर भी खत्म हो जाएगी और यह बस एक लो ग्रेड स्पिरिट वेपन है। लेकिन जाहिर है झोंगवुलू से निपटना अब स्पिरिट वेपन की पावर खत्म किए बिना भी जीतने के लिए काफी है। रुको, झोंगवुलू ठंडे स्वर में चिल्लाया। क्यों कुछ और? जियाओ यी ने बिना पीछे देखे धीरे से पूछा। झोंगवुलू ने दांत पीसते हुए ठंडे स्वर में कहा, यी जियाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए? और क्या तुम इतनी आसानी से जीत सकते हो? बेशान काउंटी में कोई भी मुझसे इतनी नफरत करने की हिम्मत नहीं करता। यहां तक कि बेशान काउंटी के टॉप 10 में शामिल दूसरे जीनियस भी यह कहने की हिम्मत नहीं करते कि वे मुझसे जीतेंगे। तुम एक अनजान लड़का जो अचानक एक डेमन हंटर के तौर पर मशहूर हो गया, क्या तुम मेरे सामने जीतने की बात कहने की कोई काबिलियत रखते हो? जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई और अचानक उसे लगा कि उसके पीछे एक डरावनी ताकत तेजी से इकट्ठा हो रही है। हजारों शैडोज स्वॉर्ड है। झोंगवुलू चिल्लाया। हजारों लंबी तलवारें जो पहले ही पिघल चुकी थीं, हवा से प्रकट हुईं और फिर एक असली हजारों शैडोज स्वॉर्ड में मिल गईं। अर्थ लेवल मार्शल आर्ट्स शैडो कियानरेन चैप्टर 88 लियू चेंगजू। शैडो कियानरेन। जियाओ यी का एक्सप्रेशन बहुत गंभीर हो गया। जाहिर है आप महसूस कर सकते हैं कि झोंगवुलू का शरीर एक ऐसी सांस बना रहा है जिससे लोगों को स्ट्रेस महसूस होता है। 1 किलोमीटर के दायरे का ऑरा तुरंत गायब हो गया। उसे सेंटर में रखकर धीरे धीरे एक बढ़ता हुआ भंवर बन गया। ऊपर आसमान में पतली हवा से एक काला पर्दा दिखाई दिया, जैसे सैकड़ों मीटर बड़ा काला बादल हो। यह बहुत डरावना प्रेशर है। जियाओ यी ने पाया कि इस काले पर्दे के नीचे वह सीधा खड़ा होने के लिए कुचला हुआ लग रहा था और उसके पैर थोड़े कांप रहे थे। यह ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स का डर और ताकत है। इसे अभी रिलीज भी नहीं किया गया है और जो प्रेशर बना है वह एक ऊंचे पहाड़ जितना भारी है। शैडो टॉवर बेशान काउंटी की कुछ बड़ी ताकतों में से एक है जिसके पास टियर वाली मार्शल स्किल्स हैं। यह शैडो कियानरेन हालांकि सिर्फ एक लो लेवल ग्राउंड लेवल है, जुआन लेवल के पीक मार्शल आर्ट्स से सिर्फ एक लेवल ऊपर है, लेकिन यह बड़े दायरे में गैप है। दुनिया में 4 क्लास हैं। हर क्लास में लो, इंटरमीडिएट, हाई और पीक के बीच का गैप पहले से ही बहुत बड़ा है और उनके बीच का अंतर 10 गुना से भी ज्यादा है। रैंक्स के अलावा प्रोफाउंड रैंक के पीक की तुलना में लोअर रैंक्स बस एक स्वर्ग और एक अंडरग्राउंड हैं। इस झोंगवुलू के पास एक मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन और एक ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स है, इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह एक गुफा के प्रोफाउंड दायरे के मार्शल आर्टिस्ट को मार सकता है। यी जियाओ। झोंगवुलू का चेहरा जानलेवा हो गया। बेशान काउंटी की युवा पीढ़ी, उन कुछ लोगों को छोड़कर तुम पहले हो जिसने इस जवान आदमी को अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए मजबूर किया, यहां तक कि ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके भी। भले ही तुम मर गए हो, तुम्हें गर्व होना चाहिए।
झोंगवुलू को लगता है कि उसकी चाल यी जियाओ को पाउडर में बदलने के लिए काफी है। जियाओ यी ने पहले वाला हल्का सा एक्सप्रेशन दूर किया और गहरी आवाज में कहा, झोंगवुलू, कौन मरा है, यह पक्का नहीं है। जैसे ही आवाज गिरी, जियाओ यी ने एक बार फिर उस बैंगनी लौ के लाइट वाले पर्दे के टुकड़े को गाढ़ा कर दिया। बैंगनी लौ के लाइट वाले पर्दे ने उसके सिर के ऊपर का हिस्सा ढक लिया और जियाओ यी पर पहाड़ जैसा दबाव तुरंत खत्म हो गया। दूसरी तरफ सैकड़ों योद्धा हैरानी से दो बड़े लाइट वाले पर्दों को देख रहे थे। चमकता हुआ बैंगनी लौ का लाइट वाला पर्दा, डरावना अंधेरा पर्दा, रोशनी और अंधेरे के बीच टकराव जैसा है। सिर्फ सांस ही उन्हें धड़कने के लिए काफी है। धरती के लेवल की मार्शल आर्ट बहुत डरावनी होती हैं। अगर कोई एक्सीडेंट न हो तो बिना चिंता वाला नौजवान यह लड़ाई जीत जाएगा। आखिर वह शैडो टावर का नौजवान मास्टर है जो किसी अनजान डेमन हंटर की काबिलियत से कहीं ज्यादा है। हालांकि पर्पल फ्लेम भी अच्छी होती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स की तुलना में उनमें अभी भी एक गैप है। लेकिन किसी भी हाल में इस लड़ाई के बाद अगर ये जियाओ नहीं मरा तो वह पक्का फेमस हो जाएगा। सोनवरी को अपनी पूरी ताकत से इससे निपटने के लिए मजबूर करना और इतने लंबे समय तक उसे सोनवरी के नीचे रखना कमाल की बात है। जबकि योद्धा हैरान थे, ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लड़ाई का नतीजा देख लिया है। जियाओ यी और झोंगवुलू यहां हैं। अंधेरे पर्दे में अनगिनत काली ब्लेड निकली, घनी घनी, जैसे आसमान से कोई काली ब्लेड गिर रही हो। हिस, मुझे नहीं पता कि काली ब्लेड में क्या पावर है। यह अभी अभी अंधेरे पर्दे से निकली थी और हवा को छू गई थी, जिससे हवा में इरोजन की आवाज आ रही थी। जाहिर है हर डार्क ब्लेड बहुत पावरफुल होता है और अगर उनमें से 1000 निकल आएं तो गुफा के गहरे दायरे के योद्धाओं को भी पीछे हटना पड़ता है। ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स पहले से ही पावरफुल है, लेकिन यह मिडिल ग्रेड स्पिरिट वेपन 1000 शैडोज स्वॉर्ड से भी निकलता है। इसकी पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। बेशक जियान भी बहुत खास है। हजारों ब्लैक ब्लेड जियाओ यी पर फायर हुए और वे सबसे पहले पर्पल फ्लेम लाइट कर्टेन से ब्लॉक हो गए। पफ पफ पफ, घनी धीमी आवाज सुनाई दी। ब्लैक ब्लेड पर्पल फ्लेम लाइट कर्टेन में गिर गया, जैसे कोई छोटा पत्थर पानी में गिरता है, बस पानी के थोड़े से छींटे और कोई निशान नहीं। जियान के सब कुछ जलाने का असर इस पल पूरी तरह से सामने आता है। तुम्हारा डार्क ब्लेड कितना भी पावरफुल क्यों न हो, पर्पल फ्लेम लाइट कर्टेन से गुजरते ही वे सभी जलकर मर जाएंगे और तुम जियाओ यी को चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हालांकि जियान भी आखिर एनर्जी वाला ही है। इससे ब्लैक ब्लेड जल गया, लेकिन ब्लैक ब्लेड की बहुत ज्यादा पावर भी खर्च हो गई। जब 1000 ब्लैक ब्लेड पूरी तरह से जल गए तो भले ही वे जल गए थे, जियान लगभग पूरी तरह से जल गया था। 100 मीटर साइज का ओरिजिनल पर्पल फ्लेम लाइट पर्दा बस कुछ मीटर दूर था और यह जियाओ यी के सिर के ऊपर सिर्फ एक छोटे से एरिया को बचा सकता था। इस समय कई ब्लैक ब्लेड सीधे नीचे गिरे क्योंकि जियाओ ने उन्हें ब्लॉक नहीं किया था और जियाओ यी के पास कई मीटर दूर जमीन पर गिरे। अचानक एक फुफकार हुई। जमीन पर मिट्टी का एक बड़ा टुकड़ा तुरंत घिसकर गायब हो गया, कुछ नहीं रहा और आखिर में एक बड़ा गड्ढा बन गया। हिस, जियाओ यी ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। टियर की मार्शल आर्ट सच में बहुत बढ़िया है। इन काले ब्लेड में घिसने की बहुत मजबूत ताकत है। वह यह भी सोच सकता था कि अगर कोई काला ब्लेड खुद पर भी लगे तो वह बिना कोई निशान छोड़े खुद को घिसने के लिए काफी होगा। यह मत कहो कि वह जन्मजात नौलेयर वाले राक्षस के शरीर जैसा है, यहाँ तक कि एक आधा कदम का गुफा जैसा योद्धा भी जो इसका विरोध करने के लिए अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, वह भी काले ब्लेड से तुरंत घिसकर कुछ नहीं रह जाएगा। इस भयानक नतीजे के बारे में सोचकर जियाओ यी ने तुरंत फ्लेम ग्लव्स की ताकत जुटाई, बैंगनी लौ के हल्के पर्दे को फिर से 100 मीटर बड़ा कर दिया, जिससे सभी काले ब्लेड ब्लॉक हो गए। मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल हथियारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट निश्चित रूप से गुफा के गहरे दायरे से नीचे की कोई चीज नहीं है, या यहाँ तक कि आम गुफा के गहरे दायरे के योद्धा भी इसका विरोध नहीं कर सकते। दूसरी तरफ झोंगवुलू ने साफ तौर पर जियाओ यी की हालत देखी और मजाक उड़ाया, ये जियाओ, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पर्पल इन्फ्लेमेशन क्या है, यह उससे ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि तुमने एक बार शैडो कियानरेन को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन तुम्हारा पर्पल इन्फ्लेमेशन भी खत्म हो गया है। मेरे कल्टीवेशन बेस और मेरे शरीर में असली एनर्जी के साथ यह 2 और ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स रिलीज करने के लिए काफी है। तुम्हारा क्या? अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो तुम्हारा असली कल्टीवेशन लेवल आधा स्टेप डोंगक्सुआन बिल्कुल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह इनेट की 5 लेयर्स के बारे में है। यह सिर्फ स्पिरिट वेपन की पावर पर निर्भर करता है कि यह लाइट कर्टेन दिखाए। उसका अंदाजा गलत नहीं था, जियाओ यी के पास सिर्फ 3 इनेट कल्टीवेशन बेस थे। हम भले ही मेरे शरीर में असली एनर्जी खत्म हो जाए, मैं अभी भी 1000 शैडोज स्वॉर्ड की पावर का इस्तेमाल करके मार्शल आर्ट्स रिलीज करना जारी रख सकता हूं। मुझे डर है तुम्हारे स्पिरिट वेपन की पावर खत्म होने के बाद भी मेरी 1000 शैडो स्वॉर्ड में अभी भी बहुत पावर है। तुम इस लड़ाई में हार जाओगे। तुम्हें मारना आसान है। उसका मजाक सुनकर जियाओ यी भी परेशान हो गया। वह सही था, उसके लो ग्रेड स्पिरिट वेपन की पावर मिडिल ग्रेड स्पिरिट वेपन की पावर से मैच नहीं कर सकती थी। आखिर में बहुत मुमकिन है कि स्पिरिट वेपन की पावर खत्म होने वाला वह पहला इंसान हो।
एक बार जब स्पिरिट वेपन खत्म हो जाता है और पर्पल इन्फ्लेमेशन को रिलीज नहीं कर पाता तो एक डार्क ब्लेड खुद को मार सकता है। हालांकि वह अभी भी डरा नहीं था। उसे अभी भी अपना पक्का यकीन था। झोंगवुयू, तुमने आज बहुत बड़ी बड़ी बातें की, जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। तुमने एक से ज्यादा बार कहा है कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन आखिर में तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस बार भी ऐसा ही है। तुम हार जाओगे। जैसे ही आवाज गिरी, बैंगनी लौ की रोशनी का पर्दा तुरंत आसमान से गायब हो गया और फिर उसके चारों ओर इकट्ठा होकर बैंगनी लपटों का समंदर बन गया। दूर से जियाओ यी आग के समंदर में एक जैसा था, बहुत ताकतवर। उसने ऐसा किया, लेकिन वह नहीं चाहता था कि जी यान की ताकत बेकार में खत्म हो जाए। कुछ लोग खुद को नहीं मारते, लेकिन पास के ब्लैक ब्लेड को मारते हैं और उन्हें विरोध नहीं करना पड़ता। स्पिरिट वेपन और बैंगनी सूजन की ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए। हम झोंगवुलू ने ठंडी नफरत से कहा, यह बस एक मरने वाली लड़ाई है। उसके बाद एक और तलवार निकली और चिल्लाई, शैडो की आंदरें। पफ पफ। हालात पहले जैसे ही थे। हजारों गहरे ब्लेड लगने के बाद ज्यादातर बैंगनी लपटें खत्म हो गईं। 2 बार के बाद झोंगवुलू की असली एनर्जी खत्म हो गई थी। जियाओ ये अभी भी उसे सपोर्ट कर रहा था। हम ये जियाओ, मैं 1000 शैडोज स्वॉर्ड की पावर इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं देखता हूं तुम इसका सामना कैसे कर सकते हो। जैसे ही झोंगवुयू ने कहा, 1000 शैडोज स्वॉर्ड को ऊपर उठाया गया और तलवार की पावर ने आसमान में काले पर्दे को हवा से जोड़ दिया। अचानक डार्क कर्टेन पर अजीब काली रोशनी और भी ज्यादा तेज हो गई। बाहर भेजे गए डार्क ब्लेड भी ज्यादा पावरफुल हैं, जिनमें से हर एक पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत है। बस इस बार डार्क ब्लेड ज्यादा कंट्रोल में नहीं लग रहा था और उनमें से कुछ जियाओ यी को मारने के रास्ते से अलग हो गए और इसके बजाय सभी दिशाओं में मारे। सविश विश विश। 1 किलोमीटर के दायरे में ब्लैक ब्लेड की पहुंच में आने वाली हर चीज खत्म हो गई और कोई निशान नहीं बचा। दूर से लड़ाई देख रहे योद्धा तुरंत चौंक गए। यह अच्छा नहीं है। शुरू में यंग मास्टर वुयू ने अपनी असली एनर्जी का इस्तेमाल ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स को रिलीज करने के लिए किया था, जिसे 1000 शैडो स्वॉर्ड्स से सप्लीमेंट किया गया था और इसकी पावर गुफा के गहरे दायरे के लेवल तक पहुंच गई है। अब मास्टर वुयू सीधे 1000 शैडो स्वॉर्ड में पावर को मोबिलाइज करके ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स को रिलीज करते हैं और पावर कई गुना ज्यादा मजबूत है। अटैक का यह लेवल अब उनके द्वारा पूरी तरह से कंट्रोल नहीं किया जाता है। हजारों डार्क ब्लेड्स कम से कम 100 से ज्यादा बिना कंट्रोल के घूम रहे हैं। अगर वे हमें मारेंगे तो हम पक्का मर जाएंगे। सैकड़ों वॉरियर्स में कुछ हाफ स्टेप भी थे। डोंगक्सुआन योद्धाओं ने एक नजर में हालात देखे और चौंक गए। सच में उनकी आवाजें बंद हो गईं, दर्जनों काले ब्लेड बेकाबू होकर उन पर लगे। उफ, रिवाइंड करो। सैकड़ों योद्धा अचानक अस्तव्यस्त हो गए। ये काले ब्लेड कुछ ही सेकंड में सैकड़ों योद्धाओं को मारने के लिए काफी थे। इसी समय कैटकिन शहर से रोशनी की एक धारा तेजी से निकली। निंग धारा में एक आकृति जोर से चिल्लाई। हवा से एक ठोस ऑरा बैरियर दिखाई दिया जो सैकड़ों योद्धाओं के सामने आ गया। बैंग बैंग बैंग। दर्जनों काले ब्लेड बैरियर से टकराए, जिससे बैरियर कांपने लगा। किस्मत से बैरियर नहीं टूटा। इस समय सैकड़ों योद्धाओं ने राहत की सांस ली। जब उन्होंने विजिटर को देखा तो उन्होंने तुरंत सम्मान से सिर झुकाया। धन्यवाद सिटी लॉर्ड लियू, आपकी जान बचाने वाली कृपा के लिए। चैप्टर 89 यी शियाओ का नाम। यहाँ जो आदमी है वह अधेड़ उम्र का है, लेकिन ल्यूक्सू शहर का मालिक है, डोंगक्सुआन की 6ठी लेवल की खेती वाला। बेशान काउंटी में 150 शहर हैं, हर शहर का एक मालिक है। लेकिन क्योंकि कई शहरों में बड़ी और छोटी सेनाएं, परिवार वगैरह होंगे जो शहर के मालिक की असली ताकत को बहुत कमजोर कर देते हैं, इसलिए कई शहर के मालिकों का मतलब टैक्स इकट्ठा करना, उन्हें बेशान काउंटी को देना और शहर की स्थिरता पक्का करना है, और उन्हें बड़ी ताकतों और परिवारों के साथ दखल देने का कोई हक नहीं है। जब तक कोई ऐसा शहर का मालिक न हो जिसके पास कुछ खास साधन और खेती का मजबूत बेस हो, क्या वह सच में शहर को कंट्रोल कर सकता है? शहर के मालिक लियू बेशक उनमें से एक हैं। शहर के मालिक लियू, तुम यहाँ क्यों हो? उनके बगल में खड़े मार्शल आर्टिस्ट ने पूछा। बकवास। सिटी मास्टर लियू ने दूर 2 बड़े लाइट पर्दों को देखा और गहरी आवाज में कहा, इतना बड़ा शोर जबकि मैं अंधा और बहरा हूँ। लड़ने वाले 2 योद्धा वुयू गोंगजी और डेमन हंटर यी जियाओ हैं? सिटी मास्टर लियू ने पूछा। बिल्कुल, उनके बगल वाले योद्धा ने जवाब दिया। उन दोनों ने स्पिरिचुअल हथियारों का इस्तेमाल किया है और उनके हमले गुफा के गहरे दायरे के लेवल तक पहुंच गए हैं। मुझे डर है कि इससे हमारे ल्यूक्सू शहर पर असर पड़ेगा। कोई बात नहीं, सिटी मास्टर लियू ने हाथ हिलाया और कहा, लड़ाई लगभग खत्म हो गई है। ओह, सब हैरान थे। सिटी मास्टर लियू ने कहा, उन दोनों में असली क्यूई खत्म हो गई है और वे सभी लड़ाई जारी रखने के लिए अपने स्पिरिट हथियारों की ताकत जुटा रहे हैं। सिटी मास्टर लियू ने हल्के से कहा, हालांकि स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स में बहुत सारी ताकतें हैं, लेकिन उनका अभी तक उनके दायरे में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3%। ओह, क्या ऐसा है? योद्धाओं के चेहरों पर शक और गहरा हो गया। सिटी मास्टर लियू ने सिर हिलाया और कहा, ताकत ताकत की होती है, कल्टीवेशन बेस का होता है। स्पिरिट वेपन में पावर को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए कम से कम तुम्हें गुफा के गहरे दायरे की जरूरत है।
छोड़ो, तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल वेपन नहीं है, और अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे समझ नहीं आएगा। दूसरी तरफ जियाओ यी ने झोंगवुलू से लड़ाई की। इस समय जियाओ यी का चेहरा बहुत बुरा हो गया था, जैसे कोई दर्द उसे सता रहा हो। उसे लगा कि उसे कुछ गलत समझ आ रहा है। जब उसने स्पिरिट टूल में 20 से 30% पावर इस्तेमाल कर ली तो वह असल में अपने कंट्रोल से बाहर होने लगा। वह जियान को रिलीज करने के लिए उससे अपनी ताकत निकालना चाहता था, जिससे शरीर पर बहुत ज्यादा प्रेशर और बोझ पड़ रहा था। हर बार जब फ्लेम ग्लव्स से ताकत का एक पॉइंट मोबिलाइज होता है तो शरीर को थोड़ा दर्द होता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। बैंगनी सूजन गायब नहीं हो सकती, नहीं तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। थोड़ी देर बाद झोंगवुलू के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए, जियाओ यी की तरह, जैसे उसे किसी तरह का दर्द हो रहा हो, लेकिन उसने शैडो कियानरेन को छोड़ने पर भी जोर दिया। दूर से सिटी लॉर्ड लियू और योद्धाओं के एक ग्रुप को भी यह स्थिति पता चल गई। सिटी मास्टर लियू, आप उन दोनों के एक्सप्रेशन कैसे देख रहे हैं? वे दर्दनाक लग रहे हैं, योद्धाओं ने शक में पूछा। सिटी मास्टर लियू ने उन्हें एक सफेद नजर से देखा और कहा, जाहिर है स्पिरिट वेपन में पावर अब मोबिलाइज नहीं की जा सकती, लेकिन यह अभी भी इसे जबरदस्ती मोबिलाइज कर रहा है, जिससे सिर्फ शरीर को नुकसान होगा। जाहिर है यह दर्दनाक है। यह कितना दर्दनाक है? ये मार्शल आर्टिस्ट ने पूछा। लियू चेंगझू ने कहा, वह एहसास ऐसा है जैसे कोई ताकत लगातार तुम्हारे शरीर में टकराकर उसे खत्म कर रही हो। तुम्हारे शरीर को जबरदस्ती खत्म कर रही हो, तुम्हारे मेरिडियन को फाड़ रही हो और तुम्हारे अंदरूनी अंगों पर दबाव डाल रही हो। तुम कितना दर्दनाक कह रहे हो? योद्धाओं के चेहरे एकदम बदल गए। उनके पास कोई स्पिरिट वेपन नहीं था और उन्हें उस एहसास का पता नहीं था, लेकिन बस इसके बारे में सोचकर ही बहुत बुरा लग रहा था। 10 मिनट से ज्यादा समय बाद भी डार्क ब्लेड और जियान अभी भी जोरदार टक्कर मार रहे थे। हालांकि यह साफ देखा जा सकता था कि जियाओ यी और झोंगवुलू की हालत बहुत बुरी थी। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, मुंह से खून की उल्टी हो रही थी और उनकी स्किन पर लगातार खून के छींटे पड़ रहे थे। वे दोनों बहुत शर्मिंदा थे। लड़ाई खत्म होने वाली है, सिटी मास्टर लियू ने गहरी आवाज में कहा। जो कोई भी पहले स्पिरिट वेपन का असर नहीं झेल पाएगा और ताकत नहीं जुटा पाएगा, वह हार जाएगा। काफी देर बाद झोंगवुलू का काला पर्दा सबसे पहले गायब हुआ। पूरा शरीर कमजोर होकर गिर गया और उसके हाथ में पकड़ी हुई 1000 परछाइयों वाली तलवार भी गिर गई। पफ, झोंगवुलू ने मुंह भर खून थूका। उसका चेहरा पीला और डरावना था। हम इस समय जियाओ यी अभी भी बैंगनी आग के समुद्र में लिपटा हुआ था और तेजी से झोंगवुलू की ओर बढ़ा। दूर से बाईजान जियान की आग का समुद्र झोंगवुलू को पूरी तरह से निगलता हुआ लग रहा था। झोंगवुलू की पुतलियां सिकुड़ गईं, लेकिन कुछ किया नहीं जा सकता था। जियाओ यी के हाथ के एक जोरदार इशारे के साथ जियान ने एक छलांग लगाई, झोंगवुलू के बगल में आजादी से उड़ गया। जियाओ यी सिर्फ एक सोच से झोंगवुलू को जलाकर राख कर सकता था। झोंगवुलू, तुम हार गए हो, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। मैं हार गया। झोंगवुलू का शरीर कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। इस समय जियाओ यी जियान से दूर हो गया, मुड़ा और जाने के लिए तैयार हो गया। तुम मुझे नहीं मारोगे? झोंगवुलू ने हैरानी से जियाओ यी को देखा। जियाओ यी के पीले चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जब मैं पहले उन 4 लोगों से लड़ रहा था जो विकलांग थे, तो तुम अंधेरे में छिप गए थे और कभी कोई हरकत नहीं की। अगर तुम तब मिल जाते तो शायद आज तुम नहीं हारते। झोंगवुलू ने रूखेपन से कहा, मैंने कहा था वे 4 बेकार लोग मेरे बेटे के लिए बचाने लायक नहीं हैं। बिना पीछे देखे जियाओ यी ने बेपरवाही से कहा, चाहे यह इसके लायक हो या नहीं, अगर तुमने उस समय कोई हरकत नहीं की तो मैं इस समय तुम्हारी जान बख्श दूंगा। चाहे यह इसके लायक हो या नहीं। झोंगवुलू अपनी पिछली बातें याद करके हैरान रह गया। उस समय उसने यह भी कहा, तुम ठीक हो या नहीं, मेरा बेटा आधे घंटे में तुम्हारी जान ले लेगा। वही दबंग शब्द जीनियस के भी हैं। हालांकि उसका पिछला दबदबा यी जियाओ ने आसानी से तोड़ दिया था और उसे एक्शन लेना पड़ा। लेकिन इस बार यी जियाओ के दबंग शब्दों ने कहा कि अगर वह उसे नहीं मारेगा तो वह उसे नहीं मारेगा। झोंगवुलू बेबस था। इस समय जियाओ यी के ठंडे शब्द फिर से सामने से आए। बेशक मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर तुम मुझे परेशान करने आओ। शैडो टावर की पावर का इस्तेमाल तो दूर की बात है, बस अगली बार मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं तुम्हारी शैडो बिल्डिंग के लोगों में से किसी एक को मार डालूंगा। जब आवाज गिरी तो जियाओ यी आग में बदल गया और एक झटके में वह दूर चला गया। झोंगवुलू वहीं पर सुन्न होकर बैठा रहा, बिना सोचे समझे बड़बड़ा रहा था, मैं हार गया, मेरा झोंगवुलू हार गया। उसकी आंखें खोखली हो गईं। वह बेशान काउंटी का सबसे शानदार जीनियस है और शैडो टावर का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला वारिस, वह इस तरह हार गया और उसे जिंदा रहने के लिए अपनी जान बख्श दी गई। यह बेशक शर्म की बात है और यह उसके लिए मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह है। वह अभी यी जियाओ की बातों में जान लेने का इरादा भी सुन सकता था। यी जियाओ को उसकी पहचान की परवाह नहीं थी और वह सच में उसे मार डालेगा। हाँ हाँ। काफी देर बाद वह अचानक हंसा, उसकी आंखों में चमक लौट आई और उसने सीधे दूर देखा जहां यी जियाओ जा रहा था। यी जियाओ, तुम सच में एक दिलचस्प इंसान हो। अगर तुम अपने हाथों हारे तो हारोगे। यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी चेतावनी से डरूंगा। अगली बार हो सकता है कि यह पता न चले कि किसने किसे मारा।
उसके बाद वह खड़ा हुआ, अपने शरीर पर धूल थपथपाई, कुछ हीलिंग पिल्स निकली, मास्टर पियान पियान जैसा लुक फिर से पाया और चला गया। दूर से योद्धाओं का एक ग्रुप, जिसमें सिटी लॉर्ड लियू भी शामिल थे, झोंगवुलू को जाते हुए और यी जियाओ की दिशा देख रहे थे। चिंतामुक्त बेटा अचानक हार गया। नॉर्थ माउंटेन लिस्ट में टॉप 10 में सबसे कम उम्र का सुपर जीनियस भी अपने साथियों से हार जाएगा। यह यी जियाओ है, मेरे पास असल में बेशान काउंटी में एक और सुपर जीनियस है जो सच में बहुत अच्छा है। सिटी मास्टर लियू संतुष्टि से मुस्कुराए। योद्धाओं के एक ग्रुप ने भी उत्साह दिखाया। उनके लिए आज की लड़ाई को सिर्फ शानदार ही कहा जा सकता है। इसने उन्हें एक तरह की समझ भी दी। आखिरकार अभी उस लेवल की लड़ाई को गुफा के गहरे दायरे की लड़ाई माना जा रहा था। जीनियस डेमन हंटर यी जियाओ सच में बहुत लायक है। भले ही उसने मास्क पहना हुआ है, लेकिन इस उम्र में उसे बस एक टीनेजर होना चाहिए। ऐसा टैलेंट पूरे बेशान काउंटी में सबसे अच्छा है। चलो, आज के बाद यी जियाओ का नाम पूरे बेशान काउंटी में फैल जाएगा। किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। दूर जियाओ यी दर्जनों मील भागने के बाद वह लड़खड़ा गया और लड़खड़ाकर रुक गया। अफ! मुंह से खून निकला, चेहरा सुनहरे कागज जैसा था। असल में वह हिंसक क्रॉसबो में से बस आखिरी है और ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। खुशकिस्मती से उसने असुर बैटल बॉडी बनाई थी, एक ताकतवर बॉडी थी, दूसरे योद्धाओं से कहीं ज्यादा। अभी अभी उसने स्पिरिट वेपन का बैकलैश झेला और बॉडी डैमेज हो गई। नहीं तो पिछली लड़ाई में वह जरूर हार गया होता। एक आम योद्धा का शरीर भले ही कमजोर न हो, लेकिन मजबूत भी नहीं होता। रोजाना प्रैक्टिस में 9 स्वर्ग और पृथ्वी के ऑरा का 90% हिस्सा असली क्यूई में बदलने के लिए इस्तेमाल होता है, और ऑरा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही शरीर को अपने आप शांत करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस वजह से जब कोई योद्धा लड़ता है तो उसे अक्सर गुस्सा दिलाने वाले बॉडी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, नहीं तो वह आसानी से घायल हो जाएगा। जियाओ यी का शरीर झोंगवुलू से कहीं ज्यादा मजबूत है, इसलिए वह झोंगवुलू से ज्यादा समय तक स्पिरिट वेपन के बैकलैश को झेल पाया और लड़ाई जीत गया। चैप्टर 90 हंटिंग डेमन पैलेस का चीफ डीकन। कल्टीवेशन बेस अभी भी बहुत कम है। अगर मेरे पास हाफ स्टेप डोंगक सुआन कल्टीवेशन बेस होता तो आज की लड़ाई इतनी पैसिव और रोमांचक नहीं होती। शियाओ यी ने मन ही मन सोचा, लेकिन वह बेबस था। हालांकि वह दवा को रिफाइन कर सकता था, लेकिन जियांटियन पिल में गंदगी थी और उसे लगातार नहीं लिया जा सकता था। हालांकि 9 टर्न्स बॉडी रिफाइनिंग पिल में कोई गंदगी नहीं थी, यह एक फर्स्ट ग्रेड पिल थी और उसके अभी के रूप पर इसका बहुत कम असर होता था। शूरा बैटल बॉडी भी है, जिसे मॉन्स्टर स्पिरिट से बहुत ज्यादा खून की जरूरत होती है, और वह यह सब एक ही पल में नहीं ले सकता। फिर बिंगलुआन स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट है, हालांकि वह बहुत तेजी से प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन चाहे कितनी भी तेजी से, इसमें समय लगता है। आखिर में मुझे सबसे ज्यादा समय की जरूरत है। जब तक आप खुद को काफी समय देते हैं, आपका कल्टीवेशन बेस निश्चित रूप से एक छलांग लगाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि वह भूल गया है कि उसे इस दुनिया में आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन उसने इन्हें ट्रिपल कल्टीवेशन बेस तक कल्टीवेशन कर ली है, जो पहले से ही बहुत अजीब है। हाँ, जियाओ यी अपनी जगह पर बैठ गया, पहले अपनी चोट को स्टेबल करने का प्लान बना रहा था। 2 दिन बाद जब उसकी चोट स्टेबल हो गई तो उसने एक बड़ा सर्कल बनाया, लियुक्सू सिटी से गुजरा और बाइबू सिटी लौट आया। बेशक उसे बहुत पहले से उम्मीद थी कि उसके और झोंगवुलू के बीच लड़ाई से जरूर हलचल मच जाएगी, इसलिए शहर में घुसने से पहले उसने कुछ भेस बदला। सो कॉल्ड भेस बस एक छोटी सी टोपी पहनना है। रास्ते में मैं योद्धाओं और डेमन हंटर्स को 2 दिन पहले की लड़ाई के बारे में बात करते हुए सुन सकता हूँ। अरे क्या तुमने सुना? 2 दिन पहले टैलेंटेड डेमन हंटर यी जियाओ ने मास्टर वुरु को हराया था। उस समय लड़ाई देख रहे योद्धाओं के अनुसार लड़ाई रोमांचक और शानदार थी। बेशक मैंने सुना। अब बेशान काउंटी में कोई भी जियान यिक्सियाओ का नाम नहीं जानता। अफसोस की बात है, मैं इतनी शानदार लड़ाई देखने से चूक गया। इसकी बात करें तो कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि जियान यिक्सियाओ बेशान लिस्ट के टॉप 10 में जगह बनाने के लिए काफी है और रैंकिंग मिस्टर से भी ज्यादा है। बहुत से लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसके उलट जियाओ यी मन ही मन लाचार था। उसे जियान का निकनेम कब मिला? ज्यादा ध्यान दिए बिना जियाओ यी सीधे डेमन हंटिंग पैलेस गया और जल्दी से 2 टास्क ले लिए, जबकि कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये 2 टास्क ठीक ठीक अपंगता और अस्थायीता को मारने के लिए हैं। ब्लैक एंड व्हाइट का अधूरापन और अस्थायीता लंबे समय से हंटिंग डेमन पैलेस के रिवॉर्ड मिशन में है। बस बात यह है कि कोई भी उनकी मदद नहीं कर पाया है और ज्यादातर लोग शैडो टावर को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए ये 2 टास्क अनअटेंडेड रहे हैं। वैसे भी 2 दिन पहले मैंने उन्हें खुद मार डाला। मिशन पॉइंट को बेकार मत जाने देना। बेशक मुझे वापस आकर क्लेम करना होगा। यह जब वह मिशन पर आया तो जियाओ यी ने टोकन दे दिया। मिशन ऑफिस के लोगों ने उसे देखा, उसके एक्सप्रेशन अचानक बदल गए और उसने जियाओ यी को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। बेशक जियाओ यी ने अब एक छोटी सी टोपी पहनी है और छोटी टोपी के नीचे एक मास्क है। कुछ मत कहो, मैं बस टास्क देने आया हूं, जियाओ यी ने जल्दी से कहा। मिशन ऑफिस के स्टाफ ने प्यार से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं इसे तुम्हारे लिए रिकॉर्ड कर लूंगा।
थोड़ी देर बाद इस आदमी ने टोकन जियाओ यी को वापस दे दिया और प्यार से कहा, यह योद्धा 2-4 लेवल मिशन कुल 60 मिशन पॉइंट्स, यह तुम्हारा टोकन और इनाम है। जियाओ यी ने सिर हिलाया, टोकन वापस ले लिया और बस जाने ही वाला था। इस मिशन ऑफिस के लोगों ने जल्दी से कहा, यह योद्धा धीमा है। कुछ जियाओ यी ने गुस्से से पूछा, बस इतना ही? रिकॉर्ड से पता चलता है कि अब आपके पास कुल 1500 मिशन पॉइंट्स हैं। आप हमारे हंटिंग डेमन पैलेस के डीकन बन सकते हैं, बस पूछ रहा हूं कि क्या आप शामिल होना चाहेंगे? डेमन हंटिंग पैलेस के डीकन जियाओ यी हैरान था, फिर उसने सिर हिलाया, जरूरत नहीं है। उसे नहीं पता था कि हंटिंग डेमन पैलेस के क्या नियम हैं या डीकन बनने के लिए क्या जरूरतें हैं। जियाओ यी फिलहाल यहां समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। ठीक है, यह योद्धा धीरे धीरे चलता है, मिशन ऑफिस के स्टाफ मेंबर ने विनम्रता से कहा और फिर अपने काम में लग गया। जियाओ यी बस जाने ही वाला था, अचानक एक अजीब ताकत ने उसे जोर से मारा, जिससे वह हिल नहीं पा रहा था। यह ताकत बहुत ताकतवर और अलौकिक थी। डेमन हंटर पैलेस में आता जाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी अजीब हरकत पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ खुद पर उसका चेहरा एकदम बदल गया और उसके दिल में एक बुरा ख्याल आया। मुझे कौन कैद कर रहा है? जियाओ यी वहीं खड़ा रहा, चुपके से हैरान। उसे चुपचाप कैद कर सकता है, डेमन हंटर पैलेस में इतने सारे स्टाफ और डेमन हंटर्स को परेशान किए बिना। इस व्यक्ति की साधना बहुत मजबूत होगी। जैसे ही जियाओ यी अपने मन में तेजी से सोच रहा था, डेमन हंटिंग पैलेस का एक स्टाफ सदस्य अचानक उसके सामने आ गया। यहाँ जो व्यक्ति है वह एक महिला है, लगभग 20 साल की उम्र की। उसका चेहरा बहुत सुंदर नहीं है, लेकिन वह एक खूबसूरत औरत भी। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। उसके हिसाब से उसके सामने वाला इंसान पहले कभी डेमन हंटिंग पैलेस के किसी ऑफिस में नहीं आया था, जैसे वह अचानक ही आ गया हो। मिस्टर यी जियाओ, औरत ने जियाओ यी के कान में फुसफुसाया, हमारे चीफ डीकन की एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे साथ आइए। जैसे ही औरत की आवाज धीमी हुई, उसके शरीर पर कैद करने वाली ताकत तुरंत गायब हो गई और वह हिलडुल सकती थी। चीफ डीकन जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और उसके सामने वाली औरत तो बस जन्मजात हालत में थी। क्या यह वही डीकन है जिसने अभी खुद को कैद किया है? सो कॉल्ड चीफ डीकन एक डेमन हंटिंग पैलेस का इंचार्ज होता है। बेशान काउंटी में 9 चीफ डीकन और एक सब होस्ट हैं। 9 चीफ डीकन 9 हंटिंग डेमन हॉल के इंचार्ज होते हैं, हर एक हंटिंग डेमन हॉल का इंचार्ज होता है। और 9 चीफ डीकन के ऊपर सब टेम्पल मास्टर है। बेशान काउंटी में यह सब टेम्पल मास्टर लगभग एक लेजेंड है। वह पूरे साल बेशान काउंटी की कैपिटल में रहता है और पूरे काउंटी डेमन हंटिंग हॉल को कमांड करता है। उसकी पावर बहुत ज्यादा है, सभी बड़ी फोर्स से भी ज्यादा, जिसमें बेशान मुरों का परिवार और यहां तक कि शैडो टावर भी शामिल है। अफवाह है कि उसका कल्टीवेशन बेस स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट के हेड के अलावा सबसे मजबूत है। 9 चीफ डीकन की बात करें तो वे भी अपने अपने डेमन हंटिंग हॉल के अंदर 1 दर्जन शहरों में जाने माने लोग हैं। उनमें से कोई भी एक मार्शल आर्टिस्ट है जो गहरे दायरे को तोड़ता है। औरत के लीडरशिप में जियाओ यी डेमन हंटिंग पैलेस के मिशन ऑफिस से गुजरा। पता चला कि हंटिंग डेमन हॉल में एक अंदर का हॉल है, जो वह जगह होनी चाहिए जहां हंटिंग डेमन हॉल के स्टाफ आमतौर पर रहते हैं या अंदर काम करते हैं। औरत एक बहुत बीच वाले कमरे में रुकी, दरवाजा खटखटाया और लियानबू धीरे से अंदर आया। शियाओ यी भी अंदर आया। कमरा बहुत बड़ा है, जिसमें बाईं और दाईं तरफ बुकशेल्फ हैं। बुकशेल्फ फाइलों और कुछ सामान से भरी है। बीच में एक टेबल है और एक बूढ़ा आदमी टेबल के सामने एक किताब देख रहा है। औरत ने बूढ़े आदमी को झुककर प्रणाम किया और फिर अपना काम निपटाने के लिए उसके बगल वाली टेबल पर बैठ गई। हंटिंग डेमन पैलेस का स्टाफ हमेशा बहुत बिजी लगता है। शियाओ यी ने बूढ़े आदमी को देखा और पाया कि वह बूढ़े आदमी की सांसों से कुछ नहीं देख पा रहा था। मेरी अपनी नजर में बूढ़ा आदमी एक अथाह तालाब जैसा है, जिसकी कोई थाह नहीं। अगर अंदाजा सही है तो यह 100 मार्शल सिटी में डेमन हंटिंग पैलेस का चीफ डीकन है। बाइवो सिटी के पास के दर्जनों शहरों में सबसे मजबूत असर और सबसे ज्यादा कल्टीवेशन बेस वाला व्यक्ति। बैठो, बूढ़े आदमी ने हल्के से किताब बंद की और जियाओ यी की तरफ देखा। जरूरत नहीं है, बस बच्चे को खड़ा करो। जियाओ यी ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, मुझे हैरानी है कि डीकन चीफ मुझे क्या कहकर बुलाते हैं। बूढ़े आदमी ने किताब एक तरफ रख दी, फिर जियाओ यी को घूरा। उसकी आंखों में थोड़ी तसल्ली थी। हाँ, मैं जी यान यी जियाओ, एक अच्छी खासी इज्जत के सामने न तो विनम्र हो सकता हूँ और न ही घमंडी। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, यह सोचते हुए कि चीफ डीकन का क्या मतलब है। अगर चीफ डीकन के पास ऑर्डर करने के लिए कुछ नहीं है और यी के पास कुछ काम है तो वह पहले चला जाएगा। इस अविश्वसनीय योद्धा के सामने जियाओ यी का ज्यादा देर रुकने का इरादा नहीं था। हाँ, बूढ़ा आदमी अचानक मुस्कुराया और बोला, यी जियाओ, सावधान मत रहो। मैं तुम्हें यहाँ बुला रहा हूँ और मुझे कोई बुरी नीयत नहीं है। मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम हमारे डेमन हंटिंग पैलेस के डीकन बनने में इंटरेस्टेड हो। डीकन जियाओ यी ने बूढ़े आदमी का सामना करते हुए भौहें चढ़ाई। जाहिर है कि वह आम डेमन हंटर्स की तरह सिर्फ जरूरत नहीं कहकर बात नहीं करेगा, बस वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था।
बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ये जियाओ, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत उम्मीद है। जब तक तुम तैयार हो मैं तुरंत सभी प्रोसेस में तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। इस मंदिर में डीकन बनने पर इज्जत, अधिकार और रुतबा तुम्हारी उंगलियों पर है। बेशक तुम्हें थोड़ी सी कीमत चुकानी होगी। कीमत? जियाओ ये हैरान लग रहा था।